तो मुझे वो कट 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 करके मुझे प्रोडक्शन को फुटेज भी देना है। बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने आप को आर्टिस्ट कम और प्रोडक्शन का बंदा ज्यादा समझती हूँ। ऑब्वियसली जो आपने टेक्निकल टर्म्स यूज की हैं वो कोई टेक्निकल बंदा ही बोल सकता है। बिल्कुल, कि मैं अपने आप को ये नहीं बोलती कि आई एम एन आर्टिस्ट, मैं ये बोलती हूँ कि मैं प्रोड्यूसर का बंदा हूँ, मैं भी प्रोडक्शन का एक हिस्सा हूँ। तो मेरे प्रोड्यूसर को अगर बेनिफिट होएगा बिल्कुल तो ही मुझे बेनिफिट होएगा ना। प्रोड्यूसर तो ही शो रन करेगा। अगर उनको टाइम बचेगा, उनका वो जितना उनको फुटेज चाहिए एक दिन का वो मिलेगा, तो ही कंटिन्यू हो पाएगा ना शो। मैं न्यूजीलैंड भी जाके आई। मैं कोई वाना भी गोना भी कोई है, मैं पानी पीना मांग दिया, मैं ये करना जान दिया, मैं उत्थे गई, मैंने ऐदा किया, मैं नहीं बोलना शुरू किया, मैंने पता मेरे घरे वट के चपेड़ पै जानी है। वैसे पई बचपन च कभी भी नहीं। मेरे डैड बहुत प्रोटेक्टिव ने। हाँ, वो तो वैसे ही पापा की परी है। पापा की परी, दैट्स ट्रू। मेरे लिए वो पूरा पूरा टुकदा है पापा दी परी। है ना। ਕਿਤੇ ਮੰਮਾ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ 10-11 ਵਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो फिर साढ़े घर उत्थों लड़ाई शुरू हो जाती, मेरे बच्चे कि मेरे बच्चे नहीं है। सो मतलब ये तो हर घर की कहानी है ना, हर घर की। लड़का लड़की मतलब लड़कियां दा ध्यान ज्यादा मम्मियां वाल ते कुड़ियां दा ध्यान ज्यादा पापा वाल, क्योंकि सी मम्मी ने बचाना बेटे को, पापा ने बचाना बेटी को। बस तो ये चलता रहता है घर में, चलता है। बिल्कुल, है ना। व्लॉग छोड़ के मैंने उसके साथ इंट्रो वीडियो भी नहीं बनाई, रील तक नहीं बनाई मैंने उसके साथ। कभी उसका इंस्टाग्राम पे? इंस्टा पे नहीं, उसने मुझे वर्बली बोला था। दोबारा ढूंढा भी नहीं उसने? तब इंस्टा चलाती नहीं थी मैं। भाई देख ले आज कितने बड़े स्टार बन गए हैं। तूने वो जो बात बोली थी कि एक वीडियो बना लो, आज तेरे साथ नहीं बनाई लेकिन बाद में बना ली। बाद में बना ली, दैट्स ट्रू। सही बात है। मैं ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਐਸੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। आपने सोच रखा है कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना है ना? मुझे रिटायरमेंट, मुझे अभी अगर कोई बोले, मैं अभी वृंदावन गई थी, मैं मेरा मैनेजर है इशू, तो मैं इसको बोल के गई थी कि भाई अगर मैं वहाँ रहने का सोच लूँ ना तो पीछे संभाल लियो, मुझे वहाँ से वापस मत लाइयो। उसने मुझे बोला आपको पता है कितने घर चलते हैं आपकी वजह से, मैं कहाँ जाऊँगा। मैं कहा भाई तू अभी भी अपने बारे में सोच रहा है, मतलब मुझे रिटायरमेंट का जरूरत नहीं है। जब मुझे उनका हुक्म हुआ ना मैंने सब छोड़ देना, अब बस मैंने वृंदावन बस जाना। ऐसी ढीठ लड़की जिसने कभी अपना कप उठा के नहीं वहां से वहां रखा, उसको 17 से 18 घंटे काम करना मैम ने सिखाया। मुझे अंकिता को नयन बनाने वाली और नयन को एक अच्छी एक्ट्रेस बनाने वाली शीतल मैम। हाय अंकिता। हाय, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताओ। मैं तो बहुत बढ़िया, और मेरे को थोड़ा सा मैं नर्वस भी हो गया था बिकॉज आपकी बातें सुन के। वैसे होता नहीं हूँ मैं, लेकिन आज मैं पता नहीं क्यों हो रहा हूँ, लेकिन चलो इट्स ओके। पहले ये बताओ आपकी डेट ऑफ बर्थ 18 अक्टूबर है जी, है ना? तो मतलब कि 8 + 1 9। तो कितना गुस्सा आता है? आ जाता है छोटी छोटी बात पे, क्योंकि आपको पता है 9 नंबर के लोगों को गुस्सा आता है। नहीं ऐसी तो नहीं पता। सलमान खान इज ऑल्सो 9। आई एम अ ग्रेट एडमायरर। हाँ, तो उसको भी गुस्सा आ जाता है, तो आपको भी है ना? हाँ, मुझे तो बहुत आता है, मतलब हाँ मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, जहाँ परफेक्शन नहीं दिखा तो वहाँ गुस्सा आ जाता है। वो होना भी चाहिए ना, मतलब कि अगर काम ठीक नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा टेम्पर तो लूज होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं ठीक कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। दैट्स ट्रू, है ना? कि भाई लाइनें याद करके आ घर से। ये तो मेरे साथ अक्सर होता है सेट पे। अच्छा, मतलब एक बार देखूंगी, 2 बार देखूंगी, अगर तीसरी बार फंबल बच गया ना तो मैं एडी को सिंपल बोलती हूँ जाके, भाई प्लीज स्क्रिप्ट दो, मैम को सीन याद करवाओ, फिर कंटिन्यू करेंगे, या फिर ऐसे करो मेरा क्लोज काटो, इनके ओएस में ड्यूप लग जाएगी। मैं इतना नहीं कर सकती कि 22 एक दिन के सीन होते हैं, उसमें से सामने वाले आर्टिस्ट के तो 2-3 सीन है, मेरे 22 सीन है, तो मुझे वो कट 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 करके मुझे प्रोडक्शन को फुटेज भी देना है। बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने आप को आर्टिस्ट कम और प्रोडक्शन का बंदा ज्यादा समझती हूँ। ऑब्वियसली जो आपने टेक्निकल टर्म्स यूज की हैं वो कोई टेक्निकल बंदा ही बोल सकता है। बिल्कुल, कि मैं अपने आप को ये नहीं बोलती कि आई एम एन आर्टिस्ट, मैं ये बोलती हूँ कि मैं प्रोड्यूसर का बंदा हूँ, मैं भी प्रोडक्शन का एक हिस्सा हूँ, तो मेरे प्रोड्यूसर को अगर बेनिफिट होएगा, बिल्कुल, तो ही मुझे बेनिफिट होएगा ना। प्रोड्यूसर तो ही शो रन करेगा। अगर उनको टाइम बचेगा, उनका वो जितना उनको फुटेज चाहिए एक दिन का वो मिलेगा, तो ही कंटिन्यू हो पाएगा ना शो। जितना मैं कहता हूँ जो आप सोच रहे हो ना वो अच्छी चीज है, कि जितना अगर उसका कम बजट में काम हो रहा है
उतना ऑब्वियसली वो शो ज्यादा रन करेगा, That's true. आर्टिस्ट को ज्यादा पैसे देगा और प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी करेगा। और मेन बात है कि हम लोगों का तो चल जाता है, जो यूनिट है, बिल्कुल जिनका घर इससे चल रहा है। सही बात है। एक शो से कम लगाओ आप 60 से 70 घर चल रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके बारे में सोचना ज्यादा मैंडेटरी है, आई गेस। यस तो मैं यही बोलती हूँ अपने एडीज को कि पहले इनको सीन याद करवाओ ताकि वो हमारा टाइम बचे। एक दिन में 22-23 मिनट देना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, इट्स अ वेरी बिग डील। यस यस अभी मैं विक्रांत मैसी का इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पे, उसमें उसने बताया कि फरहान अख्तर कितना बड़ा है ना बंदा है वो, है ना, जावेद अख्तर उसके फादर हैं, जोया अख्तर उसकी बहन है जी। वो अपने सीन तो याद करता था, अगले वाले के सीन भी उसको याद होते थे जी। कह रहा जब इतना बड़ा स्टार कर सकता है तो हम क्या हम क्यों नहीं, वाई वी नीड अ प्रॉम्प्टर। यस अब हम अभी तो हमारा यंग एज है, हम अपने सीन्स याद कर सकते हैं, इतने तो इंटेलिजेंट है ही ना हम, तो अपने सीन याद करके आओ घर से ताकि हर एक बंदे का टाइम बचे। तो इसलिए इन बातों पे मुझे बहुत गुस्सा आता था सेट पे। अगर फंबल कर दिया, लाइनें याद नहीं है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अगर पंजाबी शो कर रहे हो आप तो आपको पंजाबी आनी चाहिए ना, या तो मत करो। हिंदी वाली पंजाबी थोड़ा बोलनी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कास्टिंग डायरेक्टर्स का। आप कास्टिंग वैसे लोगों की करवाई क्यों रहे हो? पंजाबी शो है, हिंदी बेस्ड। क्योंकि वो खुद पंजाबी नहीं है ना, दैट्स ट्रू। इसलिए तो फिर वो मिसमैच हो जाता है ना हर जगह, बिकॉज वो कहीं और से आए होंगे, है ना। पंजाबी आपको पता है कि पंजाब में ठेठ चाहिए, बिकॉज लोगों को वही चाहिए, बिल्कुल, है ना। वो दिल्ली वाली या बॉम्बे वाली पंजाबी नहीं चाहिए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਆ हाँ, कोई नहीं क्योंकि आई लव पंजाबियत, आई एम पंजाबी। मैं मेरे अंदर पूरा एक बहुत तगड़ा पंजाबी बैठा है। अब हम थोड़ी देर तक पंजाबी में बात करेंगे। हाँ जी, ਹੁਣ बोलो। तो पंजाबी इदां है कि मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਨ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਨ ਜਾਂਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੋਂਗ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਲੜ ਪੰਨੀ ਆ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਹ ਵਰਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਮਾਝੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਪੁਆਧੀ ਅਲੱਗ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਖਾਣ ਡੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਏ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੈਂਗ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਨਾ ਵੀ ਗੋਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਲੜਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਸੈੱਟ ਤੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਖੁਦ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਟਾइम वेस्ट हो रहा है, मैं डायलॉग खुद लिख ਲੈਂਦੀ ਆ। और वैसे भी खालसा कॉलेज से है ना, तो फिर तो पंजाबी बेस्ट होनी। अरे एकदम ਵਧੀਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਗਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। मैं न्यूजीलैंड भी जाके आई, मैं कोई वाना भी गौना भी कोई है, मैं पानी पीना मांगदी हाँ, मैं ये करना जानदी हाँ, मैं उत्थे गई, मैंने ऐदा किया, मैं नहीं बोलना शुरू किया, मैंने पता मेरे घरे वट के चपेड़ पै जानी है। वैसे पई बचपन च कभी भी नहीं। मेरे डैड बहुत प्रोटेक्टिव ने। हाँ, वो तो वैसे ही पापा की परी है ना। पापा की परी, दैट्स ट्रू। मेरे लिए वो पूरा टुकदा है पापा दी परी। है ना। ਕਿਤੇ ਮੰਮਾ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, 10-11 ਵਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ। ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ, ਮਤਲਬ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪਾ ਵੱਲ। क्योंकि मम्मी ने बचाना बेटे को, पापा ने बचाना बेटी को। बस तो ये चलता रहता है घर में, चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जब जलंधर में, मेरे को एक चीज बताओ, जब थे, है ना, तो ये आंखों से खेलना कब स्टार्ट किया? ये तो बचपन की अदाएं हैं। बचपन में भी ऐसी थी आंखें, मतलब कि ऐसे करना, यू नो। हाँ, अरे ये ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜਦੋਂ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। अच्छा। तो मेरे मम्मा कहते तेरे च बचपन तो ये चीज सीगी, तू हीरोइन ही बनना सीगा। तो मम्मी ने कभी बोला नहीं जब यू नो वाइस प्रिंसिपल की बेटी है और क्या कर रही है? नहीं, क्योंकि एकेडमिक्स मेरे बहुत अच्छे थे, शुरू से हमेशा टॉप किया है, स्कूल में भी अच्छा, कॉलेज में भी अच्छा। स्कूल कौन सा था? टैगोर। अच्छा। हाँ, वही जलंधर में? जलंधर में। Okay. नहीं, नकोदर में। नकोदर में स्कूलिंग थी मेरी, और जलंधर में खालसा कॉलेज से पढ़ी हूँ मैं, DAV से भी पढ़ी हूँ। यस, लालपुर खालसा खालसा कॉलेज। DAV भी मैं 1.5 साल किया है, बायोटेक,
हाँ अच्छा बायोटेक। हाँ जी और बायोटेक, उसमें- मेडिकल स्टूडेंट सीगी मैं। ओ तभी। फिर मैं 1.5 साल इतों पढ़ के मैं न्यूजीलैंड चले गई, ऑकलैंड। थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी नहीं, ये तो बहुत जल्दी हो गया, हम फटाफट निकल गए नकोदर से। तो जब नकोदर में थे है ना, कौन सी +2 तक की वहाँ तक? +2 तो +2 में क्या था? मेडिकल। अच्छा मेडिकल। तो ये घर वालों की तरफ से था मेडिकल लेना या अपना ही था? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ 2013-14 ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਵੱਡੇ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੈਥਸ 'ਚ ਬੜੀ ਵੀਕ ਸੀਗੀ। ਵੀਕ ਇਦਾਂ ਸੀਗੀ ਕਿ 100 ਚੋਂ 88 ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਬਟ ਉਹ ਵੀਕ ਸੀਗਾ। ये वीक होता है? हाँ जी, 100 चो 80। मेरे घर वालों को ना 33 की उम्मीद होती थी कि बेटा इतने ले आ, वो हाथ जोड़ देंगे तेरे आगे। 80 तो वो पागल हो जाते अगर आगे 88 जब आते थे ना तो मेरे मम्मा ऐसे आंखें निकालते होते थे कि मतलब ये क्या हो गया, इतने मार्क्स कम क्यों। तो इसलिए मैंने बायो ले लिया, मेडिकल, बचने के लिए। हाँ। तो फिर मेडिकल वाले मेरे संजीव सर थे, तो उनका फोन आता होता था मेरे मम्मा को। मुझे समझ नहीं आती मैं नंबर कहाँ से काटूं। ये लिख भी पूरा लेती है, साथ में फ्लो चार्ट भी बना देती है, और साथ में डायग्राम भी बना देती है। मुझे समझ नहीं आता मैं नंबर कहाँ से काटूं इसके। तो फिर काटने ही क्यों है, फिर दे देना फिर पूरे नंबर। बट पूरे नंबर नहीं मिल सकते ना। ओ क्या फिर 95 दे दो? इतने तो आ ही जाते थे अच्छा मेरे। इतना आते थे, फिर तो सही है। हाँ, तो फिर जलंधर जाने की कोई सोची? क्योंकि बिकॉज नकोदर इज अ स्मॉल है ना टाउन। तो ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਇੰਨੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੌਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਨਕੋਦਰ 'ਚ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਗਏ, ਜਲੰਧਰ DAV ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ। अच्छा पहले DAV में दी? ਪਹਿਲੇ DAV। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਘਰ 2-2 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤੀ। ਬਾਇਓਟੈਕ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੁੱਕਸ, ਚੱਲ ਸੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਦ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਐਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕਿਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਨਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏ ਸੀ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਨਕੋਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾ। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਕਦੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ। बहुत सही। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ। करना ही है तो फिर किते और जा। ਜੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ਼ ਕਰ। ਤੇ ਠੀਕ ਆ। और बहुत सुंदर है यार न्यूजीलैंड, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। बहुत सोहनी। बट मेरे पापा तो सोना कोई नहीं। नहीं, वो मैं तो- भी एडी टीट 1.5 साल पढ़ के मैं वापस आ गई। नहीं चलो वो तो अच्छी बात है ना कि हाँ। आ गए, वो तो आपकी वो है कि हाँ। चलो वापस आ गए। लोगों ने मुझे बोला था कि अगर एक बार आप चले जाओगे ना वापस नहीं आओगे। मैंने वो भी इनका स्टीरियोटाइप तोड़ दिया कि भाई मैं जाके वापस आ गई। क्या मैं वापस इसलिए आई हूँ कि बिकॉज अब मैं हर कंट्री में घूमना चाहती हूँ ना, तो इसलिए क्या धीरे धीरे जाऊंगी। रहना इंडिया में ही है, इंडिया में ही। 6 महीने वहाँ 6 महीने वहाँ ना। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है घूमने नहीं का। शूटिंग के लिए है। शूट के लिए भी बहुत बार ऑफर्स आए मुझे कनाडा के भी, मुझे नहीं जाना। क्योंकि मुझे क्रेविंग होती है, जैसे लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है ना, मुझे फैमिली की होती है। अगर अभी मेरे दिमाग में आ गया ना कि मुझे पापा के पास जाना है, दुनिया की कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती। सही है। शूट चल रहा है, मैं रात को 2 बजे फ्री हो रही हूँ, नो मैटर्स व्हाट, मैं भाग के अपने पापा के पास चली जाऊंगी। तो इसलिए मैं अपने रीजन से बाहर जाती नहीं ज्यादा, कि मुझे अपने आप का पता है सही बात है कि मुझे जब भी क्रेविंग हुआ मम्मा पापा का तो मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगी। हाँ, तो मैं बहुत ज्यादा मतलब उनके साथ अटैच्ड हूँ। और मेरी छोटी सिस्टर। आपने वो बात ना सच कर दी। वो एनिमल मूवी देखी आपने? नहीं देखी? हाँ, एनिमल देखी देखी ना। उसमें वो बोलता नहीं कि जब कुछ बॉडी आप गलत करो तो बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है। हाँ। है ना। तो आपके साथ कि अगर पापा के पास नहीं जा रही तो बुखार हो जाएगा। मैं तो बहुत बीमार हो जाती हूँ। बुखार तो बहुत छोटी चीज़ है। अच्छा। बहुत बीमार। मुझे फिर सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे ऐसे लगने लगता है कि बस खत्म। और मैं सच में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ।
फटाफट निकल लो फिर। तो मेरा ये प्रॉब्लम कि जब भी दिल है वो चले जाओ। तो सही बात है ना, और ये होना चाहिए, पता है ये, नहीं तो लाइफ में बहुत बार रिग्रेट रह जाते हैं कई बार। और जिस फील्ड में आप हो ना, उस फील्ड में तो इतना बिजी रहता है ना शेड्यूल कि आपको पता नहीं कि आप 2 महीने में जाओगे, 3 महीने में जाओगे, कई बार 6 महीने भी हो जाते हैं। बट मुझे ऐसा सिस्टम बनाना ही नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैं उनके पास ही रहना चाहती हूँ। सही बात है। और इतना हो कि उन्हीं को बुला लो। हाँ, अभी तो आते जाते रहते हैं ना अच्छा, मेरे वो भी पास। आते जाते रहते हैं। हाँ, बस सही है फिर। पहले उनको था, अभी जब बठिंडा भी जाना होता था ना, मम्मा की बहन है वहाँ पे, मासी, तो मेरे पापा बोलते थे यार बहुत दूर है, मैं नहीं जाना। नहीं आप फिर अगली बार चलांगे। अभी चंडीगढ़ है मेरे पास, महीने में 3 बार भी आ जाते हैं। तो सही है ना। तो मम्मी अब बोलते हैं अभी चंडीगढ़ दूर नहीं है क्या, वो मासी सीखी ना। हाँ कहते अपनी अधी वाली तुसी कुछ कितने भी जान नू तैयार आ। अब मुझे कह रहे थे तू बॉम्बे जाना है ना, हाँ तो कोई नहीं, इदा कर सैटलमेंट नहीं होंगी ना, पहला मैं जाना है, मैं पूरा सैटलमेंट करके तो फिर तू आ जी। सही गल है। फिर मम्मा कहते हुण बॉम्बे दूर नहीं है। ना कहते ना तो 2.5 हाँ, घंटे की चंडीगढ़ दी फ्लाइट है तो बॉम्बे उतर जाना जाके। हुण तो मेरे ख्याल लुधियाने तो भी स्टार्ट हो गई है। हाँ आई थिंक, नहीं वो दिल्ली की हुई है, सॉरी। अच्छा, मुझे नहीं पता। हाँ वैसे कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो फिर क्या हुआ, जब फिर माइग्रेट किया या नहीं किया? माइग्रेट न्यूजीलैंड हो गई। अच्छा माइग्रेट, हाँ न्यूजीलैंड हो गई। न्यूजीलैंड में क्या करने गए थे, क्या स्टडी? कौन सी? यही वाली बायोटेक। अच्छा, वहाँ कंटिन्यू कर ली 1.5 साल। तो वहाँ कैसा था माहौल? ठीक था। फोन करके बोलते होते थे पापा जा क्लबां दी जिंदगी देख ले, क्लब पब कितने था जा, तू घर बैठी रहनी है। घर में तो मैं फिर भी शॉर्ट्स डाल लेती थी, वहां जाके मैंने पूरे कपड़े डालने शुरू कर दिए, मैं साध्वी बन गई वहां जाके। जब देखो मंदिरों में बैठे रहना मैंने। तो अभी भी मेरा वैसे यही हाल है। वो मेरे को पता है। हाँ, वो रामायण की आपने भी डाली थी थोड़े दिन पहले। हाँ, रामायण की वो बुक जो आप मेरे सेट पे भी, जो मेरा मुझे पर्सनल रूम दिया था मेरी प्रोडक्शन ने, तो उसमें मैंने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था। मेरे कान्हा जी थे वहाँ, रामायण थी, तो जब भी टाइम मिलता था उनके साथ ही टाइम स्पेंड करती थी मैं। रादर देन मैं आर्टिस्टों के पास जाऊँ, उनके पास बैठ के गॉसिप करूँ, मुझे मेरे रूम में उनके पास बैठना ज़्यादा अच्छा लगता था। वो होता ना कि अपने आप में एक अपनी शुरू से एक स्पिरिचुअल जो टच दिया है ना मेरे मम्मा ने हमें, वो बहुत अच्छा था। मतलब मम्मा थे वैसे? मम्मा तो बहुत स्पिरिचुअल है। अच्छा, बहुत स्पिरिचुअल है वो ऐसे हैं कि मतलब हर चीज़ भगवान जी भगवान जी भगवान जी, तो ऐसे। तो शायद इसी की वजह से आपके अंदर भी है ना वो चीज़, वो होनी भी चाहिए, जरूरी है। मैं तो कह रही हूँ कि सनातन के साथ हर एक को जुड़ना चाहिए, क्योंकि एक यही धर्म है जो प्योरेस्ट धर्म है और जो इतनी सदियों से चलता आ रहा है। और इतना मजा आता है ना, कई बार आप कभी शांति में जाके आप मंदिर में या कहीं भी बैठे हो ना, तो और साइंटिफिकली प्रूवन है ना, जैसे ही वो हर एक बंदा ऐड करता है दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, दिस चीज इज साइंटिफिकली प्रूवन, तो ये हमारा धर्म भी तो साइंटिफिकली प्रूवन है भाई। सही बात है। तो मुझे लगता है कि हमें इसको फॉलो करना चाहिए, तो मैं तो करती हूँ। और लॉकडाउन में आपने रामायण भी पढ़ी थी पूरी? लॉकडाउन में मैं तो पता नहीं कितनी बार शुरू कर चुकी हूँ। अच्छा। मैंने सेट पे भी तो करी थी शुरू, अभी कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ समझने के लिए, ज्ञान के लिए, ये नहीं कि ये बुक पढ़ा इसको कंप्लीट करना है। सही बात है। और आपके लिए इजी है ना, बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पहले पढ़ रखी हैं। हाँ, तो और मैं पढ़ती भी संस्कृत में हूँ। ओह, मैं हिंदी में नहीं पढ़ती, मुझे संस्कृत आती है। मेरे को एक वर्ड के ऊपर कुछ नहीं आता संस्कृत। वो क्या बोलते हैं उसको? हमारे सारे मंत्र अभी आपको याद नहीं आ रहा। हथनी को क्या बोलते हैं? अश्व। हाँ नहीं, अश्व अश्व घोड़ा। गजनी, गज। हाँ गज, अश्व घोड़ा होता है। हाँ सही बात, सही है। मंत्र सारे हमारे संस्कृत में ही तो है। सही बात है। तो वो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। हाँ, बस वो उनको एक मंत्र आता है, वो वही बोली जा रहे हैं। वही आता है। ओम भूर फटाफट सुनाने लगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। उसमें भी आप गलत उच्चारण करते होंगे, एक बार बोल के सुनाई, मैं करेक्ट नहीं, अब नहीं मैं सुनाऊंगा। अब नहीं मैं सुनाऊंगा, अभी मेरी क्लास लग जाएगी नीचे कमेंट। हम ना कहीं पे वो कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तो वो पंडित जी बैठे हुए थे, तो ना मंत्र उच्चारण कर रहे थे, तो सब कर रहे थे, मैं भी कर रही थी। तो मृत्युंजय मंत्र था, तो वो बोल रही थी, तो जब सारा वाइंड अप हो गया ना, तो मुझे पंडित जी कहते हैं आप ब्राह्मण हो? मैं क्या हाँ, तभी आपकी जुबान इतनी साफ है मंत्रों में। मैं क्या हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छी चीज है ना, कम से कम जिस चीज में हम हैं उस चीज का तो आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर न्यूजीलैंड में एक लड़का मिला था आपको, जिसने फोटो शूट के लिए कुछ बोला था आपको? फोटोशूट में नहीं बोला था, हाँ, उसने मुझे बोला था व्लॉग्स, नए नए व्लॉग्स बनाता था वो, अब तो उसका नाम भी भूल गई मैं। तो उसने मुझे एक दिन बोला, मैं कॉलेज गई, कॉर्नियल में थी मैं, CIBT इंस्टीट्यूट ना, तो मुझे कहता कि हम ना एक वीडियो बनाएंगे। तो मेरे लिए तब लड़कों को बुलाना, मैं बड़ी वो वैसी थी कि नहीं ऐसे इसने कैसे मुझे बुला लिया। क्या मतलब इसकी इतनी हिम्मत, मतलब वही वाला, इसकी इतनी हिम्मत। वो तो अभी भी है। हाँ वो तो है, मतलब मुझे नॉर्मल कोई नहीं बुला सकता। वो तो अभी भी है ना। मतलब तब ज्यादा था, तब एकदम नए नए स्कूल से निकले थे ना, कि मतलब इसने ऐसे कैसे मुझे बुला लिया। तो मैं बोला नहीं सॉरी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने ऐसे ही बोला। मुझे कहता नहीं आप ट्राई करो, आप कर सकते हो। मैं कहा मुझे करना ही नहीं है। क्यों कर सकते हो?
हु द हेल आर यू, नहीं करना मुझे। अच्छा, कॉलेज में था आपके? कॉलेज में, वो सीनियर था मेरा। हाँ। हमारे कॉलेज में ना बहुत कम पंजाबी थे, तो कॉलेज के तो बहुत किस्से हैं न्यूजीलैंड वाले। वो पंजाबी था? वो पंजाबी था। अच्छा। उसके अच्छे खासे व्लॉग चलते थे तब। ओके। हाँ, ये तो लोगों ने अब यहाँ व्लॉगिंग शुरू किया ना, उसने वहाँ मतलब उसको अच्छा खासा वो कमा रहा था वहाँ पे ना। तो उसने मुझे बोला नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो उसने हफ्ते बाद फिर मुझे पूछा, कहता कि आप क्यों नहीं ट्राई करते हो? मैं कहा मुझे नहीं करना है, मैं पढ़ने आई हूँ ना, मुझे पढ़ना है, ठीक है। पापा ने तो ऐश करने भेजा था, लेकिन वो पापा तो अभी भी बोलते हैं। अभी अगर मैं बोल दूं ना पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ओ आया छट के सब कुछ, तू रहन दे, मतलब पापा का ये सिस्टम है। तो मैंने बोला, मैं क्या नहीं नहीं ये नहीं, मुझे नहीं करना। तो पता नहीं उसके बाद यहाँ आके क्या हो गया अपने आप ही। तो वहाँ किया वैसे उसके साथ? कुछ भी नहीं किया मैंने। ओ बेचारा। व्लॉग छोड़ के मैंने उसके साथ इंट्रो वीडियो भी नहीं बनाई रील तक नहीं बनाई मैंने उसके साथ। कभी उसका इंस्टाग्राम पे? इंस्टा पे नहीं, उसने मुझे वर्बली बोला था। दोबारा ढूंढा भी नहीं उसने? तब इंस्टा चलाती नहीं थी मैं। भाई देख ले आज कितने बड़े स्टार बन गए हैं। तूने वो जो बात बोली थी कि एक वीडियो बना लो, आज तेरे साथ नहीं बनाई लेकिन बाद में बना ली। बाद में बना ली, that's true। सही बात है। तो फिर न्यूजीलैंड 1.5 साल रहे, तो वापस क्यों आए? बस दिल नहीं लग रहा था, बीमार हो गई थी वहाँ पे। अच्छा। बहुत ज्यादा, और बताया ही नहीं था मैंने घर वालों को, सरप्राइज दिया मैंने आके। फिर जब हालत देखी तो पापा कह रहे मैं 15 दिन के लिए आई थी, रिटर्न टिकट करवा के। अच्छा। उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना था। और अच्छा, तैयारी थी कि जाना है? हाँ, मतलब वैसे ही घूमने जाना था ऑस्ट्रेलिया। मुझे 3 महीने की छुट्टी थी, जैसे यहाँ पे होती है ना समर वेकेशंस 2 महीने की, तो वहाँ होती हैं ऐसे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो मुझे था कि 15 दिन इंडिया लगा के मैं फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाऊंगी घूमने। पापा कहते 3 महीने की छुट्टी आना। मैं क्या हाँ जी, महीना साढ़े को रहला। मैं कहा चलो ठीक है। महीने तो बाद कहते 15 दिन होर रहला। मैं कहा चलो ठीक है। फिर कहते चल इदा कर पुत्त, तू 15 दिन नहीं जाना ना ऑस्ट्रेलिया, तू साढ़े को 2.5 महीने ला जा, तो 15 दिन आखिरी वाले उत्थे ले ली, तो उत्थे तो 1.5 घंटे का रस्ता तेरा न्यूजीलैंड का। मैं क्या अच्छा ठीक। पूरे 3 महीने इत्थे लवा के मैं जो रिटर्न जा रही सी, मैं फ्लाइट च बहन लगी, मैं फोन किया, मैं कहा चलो ठीक है हुण ना इट्स टाइम कि मैं जावां। सोच ला। मैं कहा की सोच ला? रहन दे छड्ड परां। मैं कहा पापा ਉਹ तो रहन दे, आ जा, मैनू कहंदे छड्ड आपां नहीं जाना। मैं कहा पापा मैं बस हो गया बोर्ड होने वाला है ना, मैं हुण मैनू जाना पैना। नहीं कहंदे तू रहन दे। मैं होर कुछ नहीं पूछा। मैं कहा पापा मम्मा की कहोगे? क्योंकि मैनू मेरे मम्मा तो बहुत डर लगता है। मेरे डैड बहुत चिल ने, मतलब मैं जिन्ने भी पुट्ठे काम कीते ना जिंदगी दे विच मैं अपने डैड दे नाल रल के कीते। ही इज माई पार्टनर इन क्राइम, बेस्ट बडी ना, बेस्ट बडी। मतलब मैं कहा पापा मम्मा वो मैं आप ही सांभ लूंगा, तू आया रहन दे। चलो ठीक है बस। अच्छा, वापस आ गए एयरपोर्ट से? एयरपोर्ट तो दिल्ली एयरपोर्ट तो मैं वापस आई। बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी गल है। एंड उस तो बाद मैं घर बह गई है ना, क्योंकि स्टडी तो कंप्लीट हो ही गई सी मेरी ग्रैजुएशन। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ IPS ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ UPSC ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ GMC ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਲਾਇਰਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜੋ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲੂਗਾ JMC, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਕੋਪ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਏ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਰ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਰ ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ APJ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਲ ਬੂਲ ਕਲਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਫੋਰਨ ਰਿਟਰਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਡੀਨ ਨੇ ਉਹ। ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਥੀਏਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਥੀਏਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਬੋਲਦਾ। ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ, ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਸਰ, ਹੈਲੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰੈਂਡਮ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੈਸਟਰਨ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੌਂਗ ਸੁਣਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ 'ਚ ਆਓ। ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ 'ਚ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ।
ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੀਚੇ ਬੈਠਣਾ, ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਸੌਰੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰ ਆਫਰ ਕਰਤੀ। HOD ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਗਰ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਅਰੁਣ ਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਚੇਅਰ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੀਤਾ ਕਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਵੈਸਟਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਟਰਾਈ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੀਏਟਰ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ 3 ਟਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, 1 ਐਕਟ ਪਲੇ, ਮਾਈਮ ਤੇ ਸਕਿਟ, ਤੂੰ ਨਾ 1 ਐਕਟ ਪਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਤੀਆਂ, ਓਏ ਚੁਟਕੀ ਸਿੰਦੂਰ की कीमत तुम क्या जानो तो मैं ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇਂਗੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਬਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਦ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ, ਥੀਏਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟਰੋਫੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਮਝਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਟਰੋਫੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ 1 ਐਕਟ ਪਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਮਰਾ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਡੈਡ। ਮੈਂ ਲੜਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਮੈਸ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਲੱਗ ਗਈ ਟੀਚਰ ਮੈਸ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਇਦਾਂ ਓਪਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੈ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਣੇ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਦਾਂ, ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਸਰ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ। ਲੈ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਆ ਹੁਣੇ ਪੀਐਨ ਨੂੰ ਫੋਨ। ਐਂਡ ਸਰ ਵੀ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ऑब्वियसली कोई बोलने वाला चाहिए, काम होते हैं। ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਾ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਮੈਮ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ कहना अंकिता मैडम अपनी प्रिंसिपल है, वहाँ पे चलेंगे, उसी स्कूल में एडमिशन लेनी है, एडमिशन लेंगे, बिल्कुल है ना ये चीज़। सो ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਨੇ। सेम मेरे समरा सर भी। वो अच्छी चीज़ है ना कि आप ऐसा छाप छोड़ के आओ जहाँ भी जाओ कि सारी उम्र आपको याद रखें। अभी मुझे 2 साल पहला मैनू सर ने सद्या सी सन्मानित करने के लिए खालसा कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਆ? ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰ ਨੇ ਬੋਲਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ? ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈ ਆ, ਮਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਗਈ? ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਸੀ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਮਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਈ ਆ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅੰਕਿਤਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਐਸੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ
ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਹੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ, ਰੀਜਨ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਰੀਜਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ੋਜ਼ 'ਚ ਜਾਓ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਖੱਟ ਲਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਜਾਓ, ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਫਰ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਯਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਨਾ, ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਦੀ ਕਲਰਸ ਤੋਂ, ਕਦੀ ਸੋਨੀ ਜਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੰਕਿਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਯਨ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। नो। इसकी स्क्रिप्ट आपको देख के लेके गई थी? नहीं वैसे बताओ मेरे को, क्योंकि नयन और आपकी आंखें जो इतनी वो है ना, मतलब कि बड़ी एक्सप्रेसिव आइज हैं, मतलब कि आप आंखों से ज्यादा बात करते हो। थैंक यू। है ना, बहुत कम लोगों में होता है। और जो एक्सप्रेशन है ना वो हर चीज से आते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि वो ना सिर्फ बोलने पे जोर देते हैं या हाथ हिलाने पे। एक्सप्रेशन आपकी आंखों से भी आना चाहिए। अगर आप गुस्सा कर रहे हो ना तो वो आंखों में भी गुस्सा होना चाहिए, है ना, और वो आपकी आंखों में है। थैंक यू। जो आप बोल रहे हो ना वो आपकी आंखें वही बयां कर रही हैं। वो है ना कि साफ दिल है ना, सच्चा जो इंसान होता है उसकी आत्मा भी सच्ची होती है, तो उसको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनकी आंखें बोलती हैं। तो इसका एक डेफिनेशन ये भी है। अगर मेरे दिल में चोर हो, मेरी आत्मा गंदी हो, तो वो कभी मेरे फेस पे झलकेगा ही नहीं। तो आध्यात्मिकता है इसमें भी। बहुत ज्यादा ज्ञान। आपने सोच रखा है कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना है ना? मुझे रिटायरमेंट, मुझे अभी अगर कोई बोले, मैं अभी वृंदावन गई थी, मैं मेरा मैनेजर है इशू, तो मैं इसको बोल के गई थी कि भाई अगर मैं वहां रहने का सोच लूँ ना तो पीछे संभाल लियो, मुझे वहां से वापस मत लाइयो। उसने मुझे बोला आपको पता है कितने घर चलते हैं आपकी वजह से, मैं कहाँ जाऊंगा। मैं कहा भाई तू अभी भी अपने बारे में सोच रहा है, मतलब मुझे रिटायरमेंट का जरूरत नहीं है। जब मुझे उनका हुक्म हुआ ना, मैंने सब छोड़ देना। अब बस मैंने वृंदावन बस जाना है। अच्छा, डिसाइडेड है? डिसाइडेड है कि वृंदावन ही सही है। अभी गए थे शायद? हाँ, अभी मैं ईशू ने भी डाली हुई थी फोटो। हाँ, दिसंबर में गई थी। कैसा रहता है माहौल? माहौल नहीं है वो, वहाँ आत्मा है, वहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन है, मैं ऐसे बोल सकती हूँ। वहाँ की हवाओं में ही प्रेम है। आप जाओगे। कृष्ण जी तो वैसे ही आपके फेवरेट हैं। अरे है ना, बहुत बड़ी बात है, बट मेरे लिए मेरे हस्बैंड वही हैं। मैं उनको सोच के तैयार होती हूँ। मैं जब भी मेरा कोई मेकअप करता है या मैं रेडी होती हूँ या मैं नहाती हूँ तो 16 श्रृंगार होता है ना, 16 श्रृंगार मैं उनको सोच के उनके भजन लगा के ही करती हूँ। चलो, वो कहते हैं ना कि मुंह पे सरस्वती बैठी होती है, तो आज मैं बोलता हूँ कि शायद आपको इन फ्यूचर राधा का रोल मिल जाए, है ना। है ना, बोले कि वो एक जो होती है ना कि कृष्ण जी पे कोई शो बन रहा है और उसमें राधा अंकिता बनी हुई है ना, और वो कितना मजा आएगा उस समय। मेरे लिए तो वो फिर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी इस फीलिंग को, आई डोंट नो, क्योंकि वो तो मेरी आत्मा की सेटिस्फेक्शन होगी ना उसमें मुझे एक्टिंग करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आई गेस। वो आध्यात्मिकता इतनी ज्यादा होगी कि पता ही नहीं कब क्या का क्या हो जाएगा, आई डोंट नो, ड्रीमी वर्ल्ड, यू नो। वो सोचना भी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए हमेशा ना, मैनिफेस्टो करते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ जब ये ऑडिशन आपका हुआ जब नयन के लिए, तो ये आया कैसे शो? पता नहीं, मुझे एक कॉल आया था, हम जयपुर शूट कर रहे थे मैं और इशू, तो एक कॉल बार बार आ रहा था, तो इशू ने बोला कॉल ले लो, पता नहीं इशू को कब से जानते हो आप? राउडी सिंह के सेट से। अच्छा। हाँ, तो मुझे कह रहे, इशू ने मुझे बोला कि ना मैम कॉल आ रहा है, आप एक बार ले लो। तो मैंने बोला आप बोल दो ना, बिजी हैं। तो मुझे बोल दिया। शाम को फिर कॉल आया, तो कह रहे कि ना एक शो आ रहा है जी पंजाबी पे, तो ऐसे ऐसे करके है, शशि सुमित प्रोडक्शंस का शो है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप ना ऑडिशन भेज दो। मैं बोला ओके ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि भेजना तो था नहीं। हाँ, क्योंकि कभी बनाया ही नहीं ऑडिशन, क्या भेजना, मुझे अभी तक ऑडिशन नहीं बनाने आते, आई एम वेरी बैड एट ऑडिशंस। आप मेरे से
लुक टेस्ट ले लो, आप मेरे से सामने एक्टिंग करा लो, मैं कैमरा ऑन करके एक्टिंग नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों, मतलब ऑडिशंस नहीं कर सकती, मतलब कि मुझे बुला लो वहां मैं कर लाइव दूंगी। ऑडिशन ले। हाँ। मुझे ऐसी, मुझे पता नहीं क्यों है मेरे में थोड़ा ना, और मैं बना के भेजती नहीं, मैं इतनी गंदी हूं ना इन चीजों में, लोग बोलते रह जाते ऑडिशन भेज दो, ऑडिशन भेज दो, ऑडिशन भेज दो, मेरे से नहीं भेजे जाते। तो आप भी ना पहले पूरा चेक करते हो बंदे को कि कितना सीरियस है वो, है ना? कितना क्या है, क्या इसके पास कुछ है भी, है भी मार रहा है। मतलब कि देखो सही 4-5 बार फोन भी करता है नहीं? हाँ। वो पता लगा एक बार कर लिया, उसका दोबारा फोन ही नहीं किया। नहीं ऐसे भी नहीं है, मैं सोचती नहीं, मैं इतना सोचती ही नहीं हूँ किसी के बारे में। तो उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे करके ना ऑडिशन में, तो मैंने बोला चलो ठीक है भेज देती हूँ। अगले दिन फिर कॉल आ गया, मैंने भेजा ही नहीं क्योंकि टाइम नहीं था। ये नहीं कि जान के नहीं भेजा, टाइम नहीं था, हम ना शूट कर रहे थे। तो वैनिटी में बैठे हुए ऐसे फिर कॉल आया ऑडिशन भेज दो। तो इशू कहता क्या है भेज दो ना। तो मैंने बोला इशू अभी हम बिजी है ना। कहता कोई बात नहीं 5 मिनट लगने। कसम से सिर्फ एक टेक लिया हमने, ऑडिशन भेज दिया। और क्या भेजा था कुछ याद है? मेरे दादाजी के साथ सीन था, शो के 2nd एपिसोड का सीन था वो, मुझे इतना याद है कि बड़ा इमोशनल सा वो था। तो मैंने ऐसे 1 टेक में ना भेज दिया, पता नहीं क्यों 1 टेक ही लिया। मैंने बोला चल फटाफट ठीक है, वो हो गया। 2-3 दिन बाद कॉल आ गया, आप फाइनलाइज्ड हो, शॉर्ट लिस्टेड हो गए। तो मैंने बोला इशू हम शॉर्ट लिस्ट हो गए। मुझे कहता है, मैंने बोला हाँ। कहता चलो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो है ना, ठीक है। कॉल आया मुझे, हम शशि सुमित प्रोडक्शन से बात कर रहे हैं। मैं कहा हाँ जी बताओ। नहीं पता था मुझे कि टीवी कभी देखा ही नहीं था, मेरे मम्मा ने कभी नहीं टीवी देखने दिया। कितना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, मैं इतने लाइटली उनको ले रही थी, है ना। कितने बड़े प्रोडक्शन हाउस का कॉल है, लोग तो वैसे पागल हो जाते हैं। शशि सुमित प्रोडक्शंस है ना, हमारे लिए तो मतलब मैं तो बालाजी को भी बाद में जानती हूँ, मुझे पता था कि दिया और बातियां मेरे घर पे बहुत लोग देखते हैं। तो ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम ना आपका लुक टेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं बोला कि मैं जयपुर हूँ, तो मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं 3-4 दिन बाद आऊँगी। तो कह रही चलो ठीक है 3-4 दिन बाद आ जाओ आप, तो आपको 2 बजे पहुँचना है। तो आपको पहुँचना है, ऐसे कैसे पहुँचना है? क्या वो तो मैं बताऊंगी। हाँ कि मैं जयपुर हूँ अभी, सही मेरी बात है। पहली कमिटमेंट जिनको मैंने टाइम दिया हुआ है उनके साथ है। हाँ। आप अभी सेकेंडरी हो मेरे लिए, प्राइमरी नहीं हो। बिल्कुल। और जो मेरा प्रोडक्शन उधर का भी प्रोड्यूसर मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने इन फ्यूचर आप बन सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैं पहुंची 6 बजे शाम को, और सच में गाड़ी खराब हो गई थी। नहीं तो लोगों के मोस्टली होता है ना कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हमारी गाड़ी सच में इनोवा खराब हो गई थी, रास्ते में टायर चेंज कर रहे थे। नहीं तो मेरा डेडलाइन था कि 2 नहीं तो 3 बजे तक पहुंच जाएंगे, बट सड़क पे हमें बहुत टाइम लग गया। हाईवे पे हमारा गाड़ी बिल्कुल खराब हो गया था, 2 टायर उसके पंचर हो गए थे। तो वो हुआ 7 बजे में आई। तो 7 बजे फिर हमने लुक टेस्ट किया। जो मिलनी होती है ना वो मिल जाती है। मैंने ना वो ऊपर वाला ना, चाहे आप फिर मैं कह रहा हूँ रात के 12 ही बज जाते ना, तब भी वो होना था। राउडी सिंह का ऑडिशन ऐसे तो दिया था मैंने रात के 12 बजे। अच्छा। और नाइट सूट में, विदाउट मेकअप, बहुत गंदी लाइट में। और अगले दिन फोन आ गया था आप मूवी के लिए आ जाओ। ऐसे ही होता है, वो होना है तो होना है, होने को कोई नहीं डाल सकता। कोई नहीं डाल सकता। उसके बाद मैं बता रही हूँ, मेरी ना लुक टेस्ट से पहले मुझे शीतल मैम का कॉल आया, जो मेरे एक मिनट रुको, हम शीतल मैम की बात 1 मिनट स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। ठीक। तो आप शशि मैम की बात कर रहे थे ना, शशि मैम जो शीतल मैम, शशि मैम के सिस्टर हैं वो। ओके। तो वो मतलब जो शोज हैं वही देखते हैं। शीतल मैम मतलब पंजाब के शोज या हिंदी शोज जितने भी हैं तो उनका सब वो ही देखते हैं। शशि मैम राइटिंग टीम में है, मतलब प्रोड्यूसर हैं वो, अपना सुमित सर और शशि मैम। तो जो शशि मैम है वो राइटिंग देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, सुमित सर भी। तो जो शीतल मैम था उनका मुझे कॉल है, मुझे नहीं पता शीतल मैम कौन थे तब उस टाइम पे। तो मैम ने मुझे बोला ऐसे ऐसे करके है, हमारा शो शुरू हो रहा है, तो हमने आपको लिया है, तो आप यहाँ से यहाँ ज्वाइनिंग कर लो, इतना बजट है ये वो। तो मैंने बोला कि ठीक है बजट कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे मेरे बेसिक्स वहाँ पे क्लियर चाहिए। मेरी जो बेसिक कम्युनिटीज़ हो गई है ना, नीड्स हो गई, तो वो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने 5-6 चीज़ें बोली कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले कि अगर तो ये चीज़ें हो सकती हैं तो मैं शो ज्वाइन करने के लिए ओके हूँ, अगर नहीं हो सकती तो इट्स ओके। मैम ने मुझे साफ साफ बोला, बहुत बेइज्जती वाली बात है, मैम ने मुझे बोला हमारे पास 250 और लड़कियों के ऑडिशंस हैं, हम आपकी ये शर्तें पूरी नहीं कर सकते, आप रहने दो। तो मैंने बोला ओके, मैं तो ऑलरेडी शूट कर ही रही थी और मुझे कौन सा काम का कोई इतना क्रेज था कि मुझे करना है। मैं बोला ओके मैम। मुझे 3 दिन बाद कॉल आया, शाम को 5 या 6 बजे कॉल आया होगा। हेलो अंकिता बात कर रहे हो? मैं बोला हाँ जी। मैं शीतल सोमानी बात कर रही हूँ शशि सुमित प्रोडक्शन से। सुमित सर को अंकिता ही चाहिए और आपकी जो चीज़ें हैं उन पे हम लुकआउट करेंगे, तो हो जाएंगी
आप 2-3 दिन में शो ज्वाइन कर लो। आई वाज लाइक ओके मैम, थैंक यू सो मच। देन ऑन बोर्ड हुए हम, शो शुरू हो गया हमारा। फिर बोला ना, फिर वो पूरा हो गया। जो चीज होनी है ना वो होनी है। बिल्कुल। और नयन से तो मुझे बहुत कुछ मिला है। सबसे बड़ी चीज मुझे शीतल मैम, मतलब सही बात है। मैं पहले भी बता Amazing lady दूं, she is. सॉरी मैंने आपको बीच में टोका, ये पहले भी आधा घंटा इन्होंने मेरे को पूरी कहानी बताई है मैम की, मैं दोबारा सुनना चाहूंगा वो। है ना। उनके लिए तो मुझे पूरा टाइम चाहिए, मतलब मैं पूरा एक दिन भी अगर बोल दूं ना मेरे लिए वो कम है। कि मतलब मैं उनको अपने पेरेंट्स की जगह पे रखती हूँ, जितना उन्होंने मुझे प्यार दिया है। ऐसी ढीठ लड़की जिसने कभी अपना कप उठा के नहीं वहां से वहां रखा, उसको 17 से 18 घंटे काम करना मैम ने सिखाया। मुझे अंकिता को नयन बनाने वाली और नयन को एक अच्छी एक्ट्रेस बनाने वाली शीतल मैम है। पहली बार मुलाकात कैसे हुई, सामने कब मिले उनसे? पहले तो फोन पे ही बात हो रही थी, है हाँ, ना? सामने बस जब शो शुरू हुआ। अच्छा, वो आए थे फिर लॉन्च टाइम पे, हाँ वो आए थे। तरलोक जी आए, शीतल मैम आए, सुमित सर आए, तो वो 15 दिन यहाँ पे रह के वो फर्स्ट एक्सप्रेशन जानना चाहता हूँ आपके, वो क्या थे जब आप मैम आए और आप? कुछ भी नहीं, प्रोड्यूसर वाला फील था। कि प्रोड्यूसर के हाय मैम, हेलो सर, हाय, बस ये फॉर्मल। तो कुछ ऐसा और था मैम का नहीं। क्या था? हाय, बस। उनसे ज्यादा वो किसी से बात नहीं करती, किसी से भी नहीं, मतलब मेरे से ही नहीं, किसी से भी नहीं। और अब हमारा बॉन्ड ऐसा है कि मुझे गोद में उठा उठा के, फोटो में भी आपने मेरे इंस्टा पे देखी होंगी, लोग मुझे बोलते हैं आपके मम्मा है, लोगों के कमेंट्स है नीचे, तो मैं बोल रही नहीं ये मेरे मैम है। तो मतलब इतना प्यार है ना कि मुझे बहुत शोज ऑफर हुए। मैं इस सबको बॉम्बे भी यही बोलती थी, अगर मुझे शीतल मैम बोल देंगी ना कर ले तो मैं कर लूंगी, अगर मुझे मैम ने बोल दे कि नहीं करना, उसके अलावा उनके आगे कोई क्वेश्चन नहीं। शो आप मुझे 35,000 पर डे दो, चाहे मुझे 40,000 पर डे दो, मैम से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं। वो होना चाहिए, एक इंसान जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जिसके लिए, जो आपके लिए वो, मतलब कि आप जो वो जैसे बोल रहे हो ना, ये होना चाहिए लाइफ में। मुझे सब बोलते थे ऑडिशन तो भेज दो, वो तो सिलेक्ट हो गए नहीं हो गए बात की बात है। मैं कहा उनको पता भी चल गया ना अगर मैंने ऑडिशन भेजा है, उनको बहुत बुरा लगेगा। मेरे लिए मेरा वो प्रोड्यूसर नहीं है, शी इज माई मदर। तो मैं कास्टिंग वालों को भी बॉम्बे यही बोलती थी। एक बार मैं मैम से बात कर लेती हूँ, वो बोलती है यार ये पागल लड़की है क्या, मतलब कौन बताता है मुझे नया शो मिल रहा है, मुझे शो छोड़ना है। तो मैं बोलूँ नहीं, पहले मुझे मैम को बताना। मैं आपको बताती थी मैम मुझे ना ऐसे ऐसे करके कलर्स के शो का वो आया है ऑफर, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो मुझे आगे बोलती थी देख ले तुझे जो सही लगता है, बट मुझे लगता है कि तू वो प्रोडक्शन के साथ काम नहीं कर सकती, तो तू देख ले। तो बोला इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, खाली बोलो हाँ या ना। मेरा कोई आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं आएगा कि मैम क्यों नहीं, या मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नहीं। मेरे लिए इज्जत मेरे पेरेंट्स की है। बिल्कुल। हमारे घर में एक चीज और है, सॉरी मैं दोबारा घर का स्टोरी शुरू कर रही हूँ। हमारे घर में एक चीज अगर किसी ने बोल दिया ना नहीं, वो चाहे मेरे डैड ने चाहे मम्मा ने, उसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं होगा। वो आपने मेरे को ऑब्वियसली, वो पापा ने जब आपको बोला कि एयरपोर्ट से आ जा, आपने तब भी नहीं बोला, कोई क्वेश्चन नहीं किया। मैं भी ऐसी हूं, अगर मैं अपने पापा को बोल दूं ना पापा ये चीज ऐसे नहीं ऐसे, आज तक उन्होंने मुझे कभी कोई सवाल नहीं किया कि पुत्र क्यों, ऐदा क्यों नहीं। तो सेम मैं शीतल मैम के साथ भी वही वाली टर्म यूज करी कि मैम आप खाली बोलो हाँ या ना, क्वेश्चन कोई नहीं है कि क्यों नहीं, क्या ये वो। इसके आगे मुझे कईयों ने ये भी बोला आप अपना करियर खराब कर लोगे, अभी शो पीक पे है, आपको बहुत ऑफर्स आए हैं, ले लो, हिंदी शो में घुस जाओ। तो मैंने साफ बोला कि मेरे लिए ऑफर्स मैटर नहीं करते, मेरे लिए मैटर करती है मेरी जुबान जो मैंने किसी को दी हुई है। सही बात है। क्या मैंने तो इतना भी नहीं था, ये भी नहीं था मेरी लाइफ में, कहाँ तो था और क्या सोचा ही नहीं था। अभी भी मैंने कहाँ जाना है मुझे नहीं पता। लोग बोलते हो आपके एम क्या है, बॉम्बे जाके क्या करोगे, बॉम्बे जाओगे क्या करोगे, पंजाबी करोगे, हिंदी मूवीज करोगे। मैं साफ बोलती हूँ जहाँ कान्हा जी लेके जाएंगे वहां जाऊंगी। यहाँ तक भी आने का कभी सोचा थोड़ी था। सही बात है, कभी नहीं सोचा था या इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी, मॉडल बनूंगी, कुछ नहीं सोचा था। अच्छा ही हुआ है, अब तक भी आगे भी अच्छा ही होगा। सब अच्छा होता है, मतलब कि। और जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे को खुद को लग रहा है कि लाइफ में बोलना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो आपने स्टेप्स लिए ना, कि वो चेयर वाली चीज जो आपने बोले कि मैं नीचे नहीं बैठूंगी, और उसके बाद जो आपने प्रोडक्शन को बोला कि मुझे ये चीज चाहिए, लोग नहीं बोलते। गुड बुक्स में रहना चाहते हैं ना, फिर पीठ पीछे मत बोलो। बट मुझे वो आर्टिस्ट इतने गंदे लगते हैं ना जो पता क्या बोलते हैं, पैसे इतने दे रहे हैं, काम इतना ले रहे हैं। तुम लोग ओके करके आए हो ना, तुम्हें बोला गया था कि तुम्हारा इतना पर डे होगा, तब तो तुम बोल रहे थे हमारे पास काम नहीं, हमें ले लो। अब तुम अगर बड़े आर्टिस्ट वाले एंट्रम दिखाओगे ना, नयन को ये मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा, तो भाई ये बात पहले करके आनी थी आपको। अगर आपके भी ये बेसिक कम्युनिटीज है ना आपकी भी, तो ये पहले चीजें आपको बेसिक नीड अपनी बता के आनी चाहिए थी। फिर प्रोडक्शन देखता आपको लेना है कि नहीं लेना है। बट
यही बात वो करते हैं कि हमारा ना प्लस पॉइंट हम नेगेटिव ना दिखें, अगर हम प्रोडक्शन को ये बोल देंगे। तो मुझे लगता है कि पीठ पीछे बोलने से अच्छा प्रोडक्शन को मुंह पे बोल दो। सी आपने बोला था, मैम ने आपको मुंह पे ही बोला फोन पे नहीं कि होगा। हमारे पास इतने ऑडिशंस और आ रखे हैं, हाँ। है ना, लेकिन वो हुआ बिकॉज आपका टैलेंट, काम काम बोलता है। काम बोलता है। और अगर फिर पीठ पीछे मैं ऐसे बोलूं, मुझे तो ये नहीं दिया, मुझे तो वो नहीं दिया प्रोडक्शन ने, तो आपने बोला भी कहाँ? सही बात है। आप बोल देते, आपको हाँ, मिल जाता। आप तो ये सोच के गए थे कि बस हो जाए, काम हो जाए, बस मुझे मिल जाए शो। हाँ। फिर पूरे 2-2.5 साल जो पीठ पीछे आर्टिस्ट लोग बात करते हैं ना, मुझे इतनी चिढ़ मचती है ना उन लोगों और से। पहले पता क्या बोलते हैं, सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, कि भाई एक बार हो जाए मैं 24 घंटे काम करूंगा है ना, और जिस दिन होता है उसके 10 दिन बाद बोल रहे होते हैं यार ये तो 15 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, 14 घंटे छुट्टी नहीं मिल रही, ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया, खाना नहीं अच्छा दे रहे, तो तुम लोग घर से ले आओ। बॉम्बे का तो ये रूल ही नहीं है खाना सेट पे खाओ, आप अपने घर से लेके आओ खाना। उस दिन मैं पता नहीं किसकी वीडियो देख रहा था, वो कृति सेनन की, आई थिंक, वो अपनी वैनिटी में बैठ के उसके घर से खाना आ रखा था। सबके घर से खाना आता है, अगर वो लोकल है तो ऑब्वियसली आप लेके जाओ, बल्कि ज्यादा अच्छा आपके लिए कि हेल्दी फूड खाओगे। हाँ, करना भी कुछ नहीं है, ताने भी प्रोडक्शन को दे ही जाने। प्रोडक्शन ने गोद तो नहीं लिया ना सही आपको। बात है। प्रोडक्शन आपको पे कर रही है, आपको आपका दे रही है, सही बात उससे ऊपर आपको रहना दे रही है, खाना सही दे रही है, बात तो वो उनकी अच्छाई है सही भाई। बात है। अब प्रोड्यूसर को लूटना तो है नहीं ना, पर ये लोग लूटने पे आ जाते हैं। आप नौकरी जाते हो, अपना खाना लेके जाते हो ना, तो ऑफिस को बोलते हो, है ना, वहां पे ऑफिस में उनको मिलता है जो बाहर से आ रखे हैं या कुछ। अगर लोकल है तो बल्कि आपको 2 बंदों का और लेके जाना चाहिए। दैट्स ट्रू कि भाई तू बाहर का मत इवन खा। आई बिलीव इन दैट। हाँ, कि बाहर का मत खा, ये मेरे साथ खा ले। हाँ, ये होना चाहिए। पर वो चीप हरकतें नहीं जाती ना, तो वो फिर लेवल भी तो वही रह जाता है सही ना। बात कान्हा जी तो सब देख रहे हैं ना, दुनिया चलाने वाला, सृष्टि चलाने वाला सब देख रहा है कि आपके दिल में क्या है, आपकी जुबान पे क्या है। सही बात है। फिर लोग बोलते हैं हम इतने साल हो गए स्ट्रगल करते हैं, हमारा कुछ बना नहीं। जब तक आपका दिल साफ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बनेगा। आपके कर्मा सही होने चाहिए, सब मिलेगा। सब मिलेगा। बिलीव इन कर्मा, आई तो बिलीव इन कर्मा। यस, मतलब कि ना आपको सिर्फ वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, वो वाला काम होना चाहिए आपको। अगर ये सोचोगे कि यार इसका ये मिल जाए, इसका एक दिन 1 घंटा एक्स्ट्रा करने के बाद तो लोग ये बोलते हैं एक्स्ट्रा किया हमने एक्स्ट्रा कर दिया, 1 घंटा एक्स्ट्रा। और ये नहीं पता कि हफ्ते में 2 दिन तो आपके सीन होते हैं। सही बात है। और 2 दिन भी पूरे सीन नहीं होते, दिन में 2 घंटे। हमें पूरा दिन बिठा के रखा, तो भाई 12 घंटे के पैसे मिल रहे हैं ना। बिल्कुल। 12 घंटे एक्स्ट्रा तो नहीं बिठा के रखा ना किसी ने आपको, तो वो पूरा दिन सेट पे वो चीज, इतना टेंट्रम्स, ये वो। भाई तुम लोगों को पर डे तुमसे वो काम कराएं ना करवाएं, सही बात है। तुम्हें उस दिन के पैसे मिल रहे हैं। हाँ, जिस दिन अगर आपका बोलने का मतलब नहीं बनता। नहीं बनता। बट ये लोग इतने अनप्रोफेशनल है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं इस चीजों का, कि ये किया प्रोडक्शन ने, ये किया, ये नहीं किया कि प्रोडक्शन ने इतना रिकॉग्नाइज करा दिया आपको पंजाब में, आपको पहले कोई नहीं जानता। सही बात है। आपको शो, जहाँ आपको शो मिला, आपको लोग घर घर में देख रहे हैं, आपको पब्लिसिटी मिल रही है, हर चीज मिल रही है। मैं वही बोल रही हूँ, मेरे शो में बहुत आर्टिस्ट हैं जो कह रहे हैं हम बहुत सीनियर हैं, हमने बहुत काम किया है जी, बट मैंने आज तक उनको कभी कहीं नहीं देखा था। बट उनको फिर भी शशि सुमित प्रोडक्शंस का कोई वर्थ नहीं था कि हम कितने बड़े लोगों के साथ काम कर रहे हैं। वो क्या, हम तो ये हैं जी, हम तो पंजाब के अमिताभ बच्चन है जी, और जानता उनको कोई नहीं। जितनी पहचान दी है उनको नयन ने दी है, बट फिर भी वो नाशुक्रे लोग हैं। वो नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। इतने नाशुक्रे लोग हैं ना कि मतलब थैंकफुल तो है ही नहीं। इंसान की तो क्या होना, वो भगवान के भी थैंकफुल नहीं है। वो नहीं होना चाहिए। मुंह पे महादेव महादेव है और पीठ पीछे छुरी है, उसका फायदा क्या है ना, कोई फायदा नहीं। आप सारा दिन वो गलत काम कर रहे हो और बाद में जाके भगवान के आगे बैठ रहे हो, उसका कुछ नहीं होना। उसको पता है कि तुम क्या हो। इससे अच्छा ना आप गाली दे के बात करो, वो आप पे सूट करेगी। बिल्कुल। और उसका पाप भी आपको कम से लगेगा। कम सच्चाई तो बोलोगे। यही है कि उसका पाप भी कम लगेगा। मुंह पे महादेव महादेव पीछे आप क्या कुछ कितनी कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हो, वो गलत बात सही है। बात है। तो फिर लेवल भी वहीं पे रह जाएगा। ये तो है ना यार, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है बात करके। मुझे भी। पहले ये बताओ, ये नाक में आपको बहुत शौक है ना पहनने का? हाँ, मुझे बहुत शौक है। मैं केजी क्लास से थी जब से मैंने नोज पिन डाला हुआ है। आप ब्राह्मण हो, आपको तो पता ही होगा, हमारे में कान और नोज वो पहले छिदवा देते हैं, मैंने डाला हुआ है लड़कियों के। तो मेरा यूकेजी एलकेजी में ही करवा दिया था उन्होंने। और ये अच्छा लगता है आपको, है ना? हाँ, आई लव इट। मेरा नाक भी तो इसीलिए बना है ना, देखा नहीं? कितने के होंगे आपके पास नोज पिन? मेरे पास बहुत हैं, बड़े छोटे। अच्छा। इससे बड़े, मतलब कॉइन शेप के, गोल्ड के, बहुत कुछ बनवाया हुआ है मैंने। सही में शॉपिंग सही लगती है? बहुत। मेरा मूड खराब होता है तो मैं अपने डैड को फोटोज भेजती हूँ कि मुझे ये गोल्ड का बनवा दो, ये डायमंड का बनवा दो, मेरा मूड ठीक हो जाएगा। हाँ। और अगली बार जब घर जाती हूँ वो बना पड़ा मिलता है मुझे। सही है ना वैसे? कितनी बार खराब हो जाता है मूड?
मेरा होता ही रहता है। पापा के खर्चे होते ही रहते हैं। वो मुझे यही कहते हैं, तू अपना मूड सही रखा कर प्लीज। सही बात कुछ क्या चाहिए वो ऐसे ही हमें बता दे। क्या पापा आपका ही हो रहा है? आपकी सेविंग ही करा रही हूँ मैं, कौन सा सही अपने बात साथ है, लेके कहीं जा रही हूँ। सही बात है। डालने का टाइम तो लगता नहीं मेरा। हाँ, कम से कम एक चीज तो बन गई ना। और चीजें बनाने का तो बड़ा शौक है मुझे गोल्ड खरीदने का, डायमंड्स बनाने का मुझे बहुत शौक है। वैसे डायमंड्स मेरे को लगता है वो ज्यादा सीख नहीं होते ना, रीसेल नहीं होती उनकी ज्यादा। गोल्ड ठीक रहता है वैसे। रीसेल करना क्यों है? हाँ, भगवान ये भी इतना है। दे, हाँ, ये भी क्यों है, रीसेल नहीं, सही करना? बात है, बिल्कुल सही बोले आप। ये तो वो वाले बंदे होते हैं ना जो कैलकुलेशन लगाते हैं, अच्छा इसका रीसेल नहीं। बनिया नहीं हो ना मैं। मैं बनिया नहीं हूँ। नहीं, हम भी नहीं है, लेकिन वो कई बार होता है ना कि वो मेंटालिटी आपके बीच में आई थी वो वाली, अच्छा डायमंड क्यों मेरे डैड ऐसे हैं कि ना कुछ रिंग्स के डिजाइन थे जो छोटे होते बनवाई हुई थी, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती ना गोल्ड की, तो मैंने बोला पापा इसको सेल कर देते हैं। और उन्होंने कहते चुप करके वही रहते थे, तू नवी बनवा ला जेड़ी बनवानी है, आहा नहीं छेड़ना किसी ने। वो मतलब बिल्कुल कहते हैं कि बेचना कुछ नहीं है, जो भी है उसको घर रखो, बेचना नहीं है। हाँ, वो कहते हैं बनाने में विश्वास होना चाहिए, बेचने में कभी विश्वास मत रखो कि ये बेच के वो बना लूंगा। तो जितना है अच्छा है। सही बात है। तो अभी क्या चल रहा है? अभी एक सेट की फरमाइश डाली हुई। अच्छा, कैसा है वो? डिजाइन भेज दिया? डिजाइन भेज दिया। अरे ले, उनका आगे से मैंने ये बोला ना, मेरे पास वॉइस नोट है, मैं कहा मेरा मूड खराब है, बनवा दो, सही हो जाऊगा। मुझे कहते ले ये चिकेड़ी गाला बनवा देने। ज्वेलर का नाम क्या है? मेरे का नौरिया राम तीर से भी बनवा लेते हैं, कोहली से भी बनवा लेते हैं। हमने प्रमोशन कर दी उनकी, अब डिस्काउंट दे देना और ज्यादा। कहाँ, जलंधर में ही है? नहीं, नकोदर में। अच्छा, नकोदर में। क्या नाम बताया? नौरिया राम तीर हाँ, और एक कोहली ज्वेलर्स। आज ही जाएं शॉपिंग के लिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये क्लिप काट के भेज दूंगा उनको कि मैं जाऊंगा तो मेरे को भी देना। है ना? तो और क्या, अभी बॉम्बे जा रहे हो ना? अभी बॉम्बे जा रही हूँ। बता सकते हैं ना ये तो? हाँ हाँ, हाँ तो जाती रहती हूँ मैं, हाँ। कितनी बार? जब दिल करे। अच्छा, प्रॉपर्टी, ओके सॉरी, इसको म्यूट कर दें। ठीक है। हाँ, तो ये घर से लेके वहां तक, ओके ठीक है। तो अभी फिर पार्टीज बॉम्बे होती हैं? वैसे तो मैं ज्यादा पार्टी पर्सन हूँ नहीं, जहाँ बैठ जाती हूँ वहीं पार्टियां शुरू हो जाती है। अभी यहाँ हम बैठे हैं तो यहाँ पार्टी हो रही है, और क्या कर वो रहे हैं तो हम वही लोग? वाला डायलॉग होगा ना, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, जहाँ हम जाते हैं वहीं पे मूड चिल कर लेते हैं। सही बात है। वैसे क्या रहता है अगर कभी अंकिता का मूड है चिल करने का तो? पता नहीं मुझे, पर मैं बहुत ऐसी किसी को भी फोन लगा के किसी का भी चिल कर देती हूँ। नहीं, वैसे अगर कभी कभी मूड कर रहा है कहीं पार्टी करने का या कुछ करने का तो? पार्टी करने का मूड बहुत कम करता है मेरा। अच्छा, घर, यू आर ए होमली पर्सन? घर पे? पर्सन, हाँ घर पे। हाउस पार्टीज होती हैं फिर? हाउस पार्टी हाँ वो होती रहती है, वो होती रहती है, वो मजा आता है, वो सिलसिला चलता रहता है। हाउस पार्टीज का। हाउस पार्टीज वैसे मजा ज्यादा उसी में आता है। हाँ मजा भी है उसमें, बट थोड़ा थोड़ा स्पाइस कई बार होता है ना कि वो बाहर ही जाना है, तो कभी चाय चुए पे चल पड़ते होते हैं मैं और इशू, कि नहीं इशू? चाय कहाँ पीते हो वैसे? अर्बन चाय ठेका। हाँ, फ्री में प्रमोशन करा दो हर एक बंदे की। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि बिकॉज कल को मेरे को भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी अर्बन जगह चाय अच्छा है। ठेका ये कहाँ पे है? हर जगह ही है इनका आउटलेट। ये वाले पे तो नहीं? हमारे खानपुर में भी है, खरड़ में भी है। 67 के सामने? ये नहीं, ऐसे नहीं, मुझे ऐसे सेक्टर्स के बारे में मत पूछो, मुझे नहीं पता। ओके, देसी अर्बन ठेका। हाँ, वो गूगल पे डालो, जहाँ भी नियर बाय हो वहाँ चले जाओ। अच्छा, उसकी चाय स्वाद लगती है? हाँ, उसकी चाय और खाने में? लगती है। खाने में ऐसा कुछ है नहीं स्पेसिफिक। चाय की मैं आम चाय पर्सन, मुझे चाय बहुत पसंद। कैसी वाली चाय? अच्छी वाली चाय, अदरक, तुलसी, मतलब सब कुछ डाल दो। कभी खुद ट्राई की है बनाने की? ये मत पूछो, ये मुझे पंजाब की ऑडियंस का मेरे से विश्वास उठ जाएगा। नहीं, की है। मुझे कुछ बनाना नहीं ये सिर्फ स्क्रीन पे बोल रही है, इनको बहुत अच्छी चाय बनानी आती है। इन्होंने अभी मेरे को बताया था कि उसमें तुलसी डालो, उसमें ये डालना चाहिए। ईशू ने मेरे हाथ की पी हुई है। और पीने के बाद मैंने खुद ही उसको बोली था, बाबू को पीने की कोई जरूरत नहीं है, सुबह 6 बजे का टाइम रख दे, बहुत गंदी बनी है। सुबह 6 बजे? लेकिन वो पी गया होगा फिर भी। नहीं, उसने रख दी थी, बहुत गंदी बनी थी। मैंने खुद ही पीने के बाद बोला, मैं तू रख दे, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो सोच रहा होगा यार कोई तो बोल दो। कोई तो बोल दो। उसको वही लग रहा था कि भाई कि मतलब अभी बेइज्जती हो जाएगी बेचारों की, इतना मतलब सही बात है। दिया बाती करके मैंने बनाई। कितने साल हो गए इशू को वैसे साथ में? इशू को हो गए 2.5 साल तो हो गया आई गेस। मजा आता है ना, जो एक कंफर्ट लेवल हो जाता है फिर आपका। मतलब मेरी आंख का इशारा भी समझ लेता है वो। वही होना चाहिए। मेरी पूरी टीम एक्चुअली, मेरी हेयर में अंजू है, वो भी मतलब मैं उसको अगर ऐसे देखूं ना तो उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए। एक मैं आपको चीज बताता हूँ, शाहरुख खान पूजा उसकी मैनेजर है, तो अगर शाहरुख खान को किसी मीटिंग से उठना है ना तो शाहरुख खान खुद नहीं बोलता, वो अपने बालों को ना
ऐसे ऐसे करता है, तो पूजा समझ आती है कि अब ये मीटिंग खत्म उठना है, करने का हाँ, टाइम हो टाइम हो गया गया है। है। तो ये चीज होनी चाहिए। तो सेम मेरा और इशू का भी ऐसा ही है, हम बस हमारी आंखें निगाहें मिलने की देर है, उसको पता है कि क्या बोल दिया मैम ने और कहाँ जाना है बस। अगर अब ये गर्दन उधर को घूमे और आप इशारा करो तो मैं समझ जाऊं कि इशारा भी नहीं, हाँ। आपको समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा कि इंटरव्यू हम तो बहुत नीट चलते हैं। हाँ कि इंटरव्यू खत्म करने का समय आ गया है अभी, इट्स टाइम टू गो होम। सही बात है, बहुत ज्यादा या बोर हो रही हूँ तो वो मतलब उसको मुझे उधर मुंह करने की भी जरूरत नहीं है। उसको अगर पता चल गया ना तो उसने बोल देना कि सर अभी मैम को जाना है तो वी हैव टू गो नाउ। मैं पूछ ही लेता हूँ वैसे यहाँ से ठीक है। नहीं मेरे को ये होता है कि बोर नहीं होना चाहिए। नहीं वो तो मैं सामने से बोल दूं कितनी ब्लंट। हाँ ये तो है, सही बात है। जो बंदा कुर्सी के लिए बोल सकता है या जो एचओडी को सही बोल बात सकता है वो यहाँ पे तो क्या जिसने ही वो अपना मैम को बोल दिया मेरे लिए तो कई चीज है। मतलब मेरा है बेटा तू ऐसा। तो अपना इंटरव्यू बंद कर, कैमरा उठा और निकल। चलो चलो अभी हो गया आपका, अभी मुझे घर जाना है। नहीं ऐसा कुछ है नहीं वैसे। नहीं वैसे ना, वैसे मेरे को आपकी ना सही बताऊं, मेरे को जो बात करके ना भाई वो यार आपकी आंखें ना बहुत बोलती हैं। थैंक यू। मतलब कि ये कुछ करते हो क्या इनके लिए या ये सिर्फ नेचुरल है? नहीं ये बचपन से ऐसी है। कौन कौन से एक्सप्रेशन बना लेते हो वैसे आंखों से? ऐसे मैं सोच के कुछ नहीं अगर बनाती। गुस्से में कभी देखना हो? नहीं ऐसी थोड़ी है, तो मेरा नहीं, एक्टिंग टेस्ट हो गया। नहीं वैसे गुस्से में कभी, गुस्से में कैसी होती है? अभी गुस्सा आएगा ही नहीं ना, वो दिला के देखो फिर आपको पता चल जाएगा। मेरे को अभी दिलाना ही नहीं है, पता लगा हुआ चल लो है तू। ये तो क्या, मेरी ना हेयर में अंजू है, तो मैं अगर उसको ऐसे बोलूँ ना मेरा मुंह इधर है तो उसको पता है कि हाथ क्यों आया है, मुझे क्या चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए या मुझे कंघी चाहिए। सोचो कि इन लोगों को कितना टाइम हो गया मेरे साथ। अगर मेकअप दादा सामने खड़े मैंने उनको बोलना है तो उनको पता है कि अभी क्या चाहिए, क्योंकि कई बार मेरे ना वर्ड्स मेरे मुंह में नहीं आते, पता नहीं बहुत गंदी आदत है। बोलेंगे मेकअप दादा वो देना, मतलब 10 बंदे पूछेंगे क्या देना, लेकिन उनको पता है। एडी पूछेगा मैम क्या चाहिए, तो मैं बोला पता है, तो मेकअप दादा आएंगे हाँ मैडम जी क्रीम चाहिए था, तो वो फटाफट आएंगे क्रीम देंगे। अभी दूसरी बार मेकअप दादा वो देना, मैम क्या चाहिए आपको, स्पॉट दादा मैम क्या चाहिए आपको, और उसको पता है हाँ। दवाई का टाइम हो गया आपका, हाँ अभी लेके आया। मतलब मेरा वो देना। कौन सी दवाई खा रहे हो वैसे? नहीं मेरा वो सप्लीमेंट्स चल रहे हैं। सप्लीमेंट्स चल रहे हैं तो वो मुझे टाइमली लेने पड़ते हैं, क्योंकि डाइट तो प्रॉपर फॉलो हो नहीं पाती, तो वो सप्लीमेंट्स भी बॉम्बे से ही चल रहे हैं मेरे। आपको चीजें फरोलने का शौक है वैसे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कभी किसी के कहीं घर गए वहां पे कुछ खोल दिया कुछ? इसके लिए मैंने इशू को रखा है। अच्छा मुझे अपने पर्स में ही नहीं पता क्या पड़ा होता है, और उसको कई बार मैं फोन करती हूँ, वो भी वैसे तो घर जाता नहीं बेचारा, वो मेरे पास ही रहता है। हाँ वो बता रहा था 3 दिन से सोया नहीं बेचारा। हाँ तो वो जब भी कभी घर जाता है ना, ईशु तुझे पता है मेरा वो कहाँ पड़ा है, दीदी वो आपके ब्राउन वाले पर्स में ना उसमें पड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है। ईशु तुझे पता है वो मेरी जीन्स नहीं मिल रही, दीदी वो ना मैंने ऊपर वाले कॉर्नर में तीसरी रो में उसमें रखी हुई है। अच्छा ईशु तुझे पता है मेरा वो वाला सूट कहाँ पड़ा, दीदी वो ना अपने को उधर छोड़ के आए हो। अच्छा ठीक है। तो मतलब ऐसी चीजें भी ईशु को सब पता होती है। तो थोड़ा सा विश्राम करने के बाद हमने दोबारा शुरू किया। तो मैंने एक चीज पूछना चाहता हूँ, सबसे अच्छी पिकअप लाइन कुछ मारी है कभी किसी ने, या हिम्मत करी है कभी किसी ने? नहीं ऐसे फेस टू फेस तो किसी की हिम्मत नहीं है। ऐसे मैसेजेस आते हैं आप बहुत क्यूट हो, तो मैं उनको कई बार करेक्ट कर देती हूँ कि आई एम नॉट क्यूट, आई एम स्मार्ट। क्यूट वो लोग होते हैं जिनके फीचर्स थोड़े नाटे होते हैं, आई एम शार्प। तो शार्प को हमेशा कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए दैट यू आर ब्यूटीफुल। क्यूट तो मैं नहीं हूँ, तो मैं कईयों को करेक्ट जरूर कर देती हूँ। क्या भाई सीख क्या पहले, है ना? हाँ तो क्या क्यूट, मतलब मैं नाटी थोड़ी हूँ। आप कैसे कह सकते हो आप क्यूट हो, मैं हूँ ही नहीं, मुझे भी पता है। मुझे ज्यादा चुप ही हो जाता होगा अगली बार। तो उसका आगे रिप्लाई नहीं आता कि यार इससे क्या माथा लगाए अभी। वैसे सामने बोला किसी ने फेस टू फेस? नहीं मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे प्रपोज नहीं किया है, अभी कभी कैसे ऐसे किसी ने कुछ बोला नहीं, मतलब हिम्मत ही नहीं करता होगा ना वैसे तो। इतना किसी को मैं तो लीवरेज नहीं देती हूँ ना कि बंदा इतना फुटेज नहीं दे सकता। दैट्स ट्रू, इतना फुटेज मैंने आज तक कभी नहीं किसी को दिया कि कोई ऐसे बोले आके। सही बात है। वैसे क्या कैसे अगर हो तो क्या चाहिए आइडल पर्सन, कभी सोचा कभी? बस दिल का अच्छा हो और कुछ नहीं। वैसे मेरे को पता है कृष्ण जी हो। कृष्ण जी हो हाँ, चुलबुला हो, प्यारा हो, प्यार करने वाला हो, है ना, मतलब बांसुरी बजानी आती हो बस? वो ना भी आती हो वो मैं बजा लूंगी। वो मैं बजा लूंगी। तो अभी क्या बॉम्बे परमानेंटली शिफ्ट होने का इरादा है या क्या है अभी? अंकिता तो परमानेंटली कहीं नहीं शिफ्ट हो सकती। हाँ वो तो आपने बता ही दिया। हाँ परमानेंट तो वर्क रिलेटेड है ना? वर्क रिलेटेड, जहाँ भी काम मिलेगा वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बॉम्बे ही जाना है। अभी तो सिर्फ वैसे ही मिलने जुलने जा रही हूँ, पार्टीज पेंडिंग है इसलिए जा रही हूँ, यहाँ थोड़ा सा काम है।
नहीं वैसे भी जल्दी जाना चाहिए ना, ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब ठीक है ना, एक कभी कभी शहर तो है। आउटिंग करनी चाहिए अरे ना। कर भी अभी क्या, कल मैं एक रील देख रहा था, उसमें बोला हुआ कि भाई किस लिए पैसे जोड़ रहे हो, या जोड़ भी रहे हो कम से कम उनको थोड़ा सा खर्च कर लो, जब गोटे चलने बंद हो जाएंगे तब जाओगे घूमने। नहीं खर्च तो देखो मैं बहुत करती हूँ, मैं बैठी बैठी बहुत कर लेती हूँ, बट हाँ कि है कि जाना चाहिए थोड़ा बहुत ना इधर उधर, तो अच्छा रहता है। हमारी इंडस्ट्री तो ऑल अबाउट लिंक्स ना। यस, और वो मेरे को लगता है कि होना भी चाहिए, आपकी पीआर आपको करनी पड़ती है, आपको करना चाहिए है ना, जाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए है ना, जरूरी नहीं कि काम मांगना है, कम से कम मिलो तो सही जिससे आप मिलते हो बिल्कुल, अपने लोगों को तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो डिस्टेंसेस जितने बन जाते तो फिर वो चीजें म्यूट हो जाती हैं। जैसे अब मैम है ना, तो वो रोज रोज तो नहीं आ सकते है ना, यहाँ पे नहीं आ सकते है ना, उनके बाकी भी काम है ना, अब आप ऑब्वियसली बॉम्बे जा रहे हो तो उनके पास भी जाओगे है ना, बिल्कुल, सबसे तो वो पहले मिलना भी चाहिए। मेरा अभी मैंने तो उनको सरप्राइज देना था, बट आप सोचो जिस दिन मेरा लास्ट डे था शूट का, तो उस दिन मुझे कॉल आया मैम का, तो मैंने बोला, मैं कहा देखो मेरे पेट में पच नहीं रहा, आप तो मेरे पास नहीं है पर मैं आपके पास आ रही हूँ। तो वो मुझे कहते हाँ तो फिर हम यहीं पार्टी करेंगे। तो फिर मैं बोला हाँ चलो ठीक है, अभी मैं आ रही हूँ 8th 9th को, तो आप मतलब रहिएगा वहाँ पे। करे हाँ ठीक है, बिकॉज वो तो बहुत ज्यादा बिजी लोग हैं, वो तो बहुत, उनके पास कौन सा एक शो है। नहीं। मैं तो अपने आप को इतना लकी समझती हूँ कि अगर वो मुझे याद भी रखते हैं ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी बहुत ऊपर हैं, अरे हम तो कुछ भी नहीं। उन लोगों की जिंदगी में ना दो ही चीजें नहीं होती, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो जितने भी आर्टिस्ट या बड़े प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स हैं, एक तो नींद और एक रोटी नहीं है, नहीं होती। बाकी हमें लगता है जो बाहर खैर बैठे आ हुए भी नहीं है लाइफ में। अभी फोन करो, मैम कहाँ हूँ, उज्जैन हूँ, मैम कहाँ हूँ, मैं राजस्थान आई हूँ, मैम कहाँ हूँ, मैं बॉम्बे हूँ। और मतलब मैंने उनको कभी भी, अगर बीइंग अ मदर, वो अगर मैं उनको अपनी माँ समझती हूँ ना, तो मेरा ऐसे दिल कर रहा है कि मैं 2 महीने ना उनको असिस्ट कर लूँ, ताकि मैं उनका बोझ 2 महीने के लिए तो हल्का कर सकूँ। सही बात। मैं ज्यादा तो नहीं मैं उनको कमिट कर सकती, बट हाँ मुझे ऐसे लगता है कि मुझे, जैसे मुझे अपने मम्मा के लिए होता है कि मम्मा अभी आप थोड़ा रेस्ट करो, अभी आप ना हफ्ता आप घर से नहीं जाओगे, तो भी मैम को तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती, बट मेरा ऐसे मन कर रहा है कि मैं उनको बोलूँ कि नहीं यार अभी आप महीने के लिए जाओ, कहीं घूम के आओ, आपका काम मैं संभालती हूँ। मतलब मदर डॉटर रिलेशन जो आज तक मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में कभी किसी ने किसी के साथ बनाया होगा। वो अच्छी चीज है ना वो, और मेरे को लगता है कि वो फिर भी नहीं बैठेंगे, वो फिर भी बोलेंगे नहीं यार मैं तेरे साथ चलती हूँ। उनको भी है ये, क्योंकि बट वो मैं एक काम- बार तो उनको जरूर बोलूंगी कि अभी आप ना हफ्ते की रेस्ट करो, मुझे काम दो, आपका सारा मैं यहाँ पे सॉर्ट करती हूँ। सही बात तो मतलब कोई बात नहीं, अब जाके आओ। हाँ सही में, इतना तो टेक्निकल आपको भी साहब आ ही गया हाँ हाँ हाँ, नहीं भी आएगा तो मैं घुस के, इतनी अडेप्टिव हूँ मैं, 1-2 दिन में सीख लूंगी काम। जो क्योंकि जो आपने टर्म्स यूज की थी ना, वो मेरे को भी नहीं पता है। जो स्टार्टिंग में आपने बोला था, क्या बोला था वैसे, मिड शॉट क्लोजअप क्या होता है? हाँ वो मतलब ओएस होते हैं हमारे, ओएस क्या होता है? ओएस ओवर द शोल्डर जो अच्छा, शॉट लेते हैं, जिसमें एक का शोल्डर दिखता है, दूसरे का फेस होता है। क्लोजअप्स हो गए, मिड शॉट हो गए, मास्टर हो गया, 2 शॉट हो गए, 4 शॉट हो गया। डांस करना कितना पसंद है? बहुत। अरे हम तो सेट पे ऐसे ही करते रहते हैं डांस, मेरे ना वो बीटीएस जो- वीडियोस देखो यूट्यूब पे। जैसे भी आपने हाथ हिलाया ना, ये वाला, तो वही से पता चल गया। वहीं से मेरे को लगा कि नहीं ये वो मतलब वो ठुमके ऐसा है वाला कि अगर रोने वाला सीन है ना, अगर किसी ने, मेरे डायरेक्टर सर को आदत थी, आशीष सर को, तो वो ना ऐसे फोन पकड़ के माइक लगा के गाना बजा देते थे। तो अगर मैं ऐसी हूँ ना, गाना बज गया मैं साथ ही, तो वो सब लोग ऐसे देखते थे यार क्या हो गया। जो नया बंदा या नया एडी या कोई नया बंदा सेट पे आता है ना, वो देखते हैं यार ये पागल तो नहीं है क्या, ये क्या बंदी है। मतलब मुझे पता है लोगों के वीगो ऐसे चलते होंगे, बट 2-3 दिन बाद उनको नॉर्मल लगना शुरू हो कभी किसी जाता ने है। बोला साइको लगती है अंकिता थोड़ी? नहीं, मुंह पे ऐसे लोगों ने बोला है कि आप ना बहुत एटीट्यूड वाले लगते हो, आपसे बात करने में डर लगता है। तो फिर जब 2-3 दिन हो जाते सही हैं, लग रहा है भाई साहब, जो आपको लग रहा है ना बिल्कुल सही लग रहा है, यही लगना चाहिए आपको। दैट्स नॉट ट्रू, मतलब एटीट्यूड वाली तो नहीं हूँ। सी हम ना जज करते हैं फेस से, जो सबसे गलत चीज है। हाँ नहीं, वैसे मैं हूँ भी, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक बंदे को मैं नहीं बुला सकती भाई। अब यार अब मेरे सामने शाहरुख खान बैठा है, वो क्या मेरे को ये बोलेगा और निखिल क्या हाल है, उसको कौन पता कौन हूं मैं, जब तक मैं और नहीं चलो मैं शाहरुख खान का लेवल, हाँ कि इनर सर्कल में नहीं, जब तक मैं आपके घुसूंगा, जब तक आपके मैं उस सर्कल में नहीं जाता, ओवर फ्रैंक नहीं हो सकती ना मैं किसी के साथ, उसके लिए भी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, ये नहीं है कि आज मिले या कल ही वो हो जाएगा, नहीं हो ऐसा पाएगा। नहीं होता। और कईयों के साथ इंस्टेंट वो हो जाता है, मेरे इशू के साथ इंस्टेंटली हुआ, और ऐसा हुआ कि अभी तक हम साथ हैं, और मुझे लगता है कि मैं कहती हूँ कयामत तक साथ रहेंगे। क्या मतलब जो मेरा सोच है, मेरे साथ तो लोग ऐसे जुड़ते हैं, मेरी फ्रेंडशिप्स हैं जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं बचपन से, वो अभी तक मेरे साथ हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है नेहा दीक्षा, 2nd क्लास से हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अभी तक हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो मैं, उसको कैसा लगता है? किसको? नेहा को?
नेहा दीक्षा को भी उसकी शादी थी यार, मतलब एकदम बढ़िया, पूरा मस्ती मजा, दोनों कनाडा में है वो, अच्छा। तो आई हुई थी यहाँ पे, पूरा अच्छा माहौल बना के आए हम। कहाँ की पार्टी फिर? पार्टी कहाँ, शादी में इतने बिजी हो गए, 3-4 दिन उसके घर रह आई हूँ मैं, मतलब 3-4 दिन पूरे मैं अपने घर भी नहीं रही हूँ। तो थ्रू आउट द नयन जर्नी तो मैं मतलब उसके पास, उसके घर में रुकी हूँ, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। मजा आता है ना, मतलब कि जहाँ पे आपको बचपन से बहुत मजा, वो आपको जज नहीं करते। मुझे ऐसे जज क्या, सबको पता है कि उन्होंने ये बोला हुआ था, ये अगर आ गई ना शादी में तो रौनक लग जाएगी, मतलब बस इसको बुला लो। सही बात है, तो बस फिर और कोई नहीं चाहिए, बस एक नयन को इसको बुला लो। उसने बोला भी, उसके मॉम डैड बोल रहे थे कि तुम दोनों की और कोई सहेली नहीं, वो कह रहे नहीं बस अंकिता है, वो आ गई तो आपने बोल रहे पापा 100 के बराबर एक है। हाँ, कि मतलब क्या ये क्या चीज है, तो मतलब ऐसा सिस्टम है। तो और कौन कौन है बेस्ट फ्रेंड? नेहा नेहा दीक्षा, दीक्षा। उसका पूरा नाम नेहा दीक्षा है? नहीं, नेहा मदान, दीक्षा मदान, दोनों ट्विंस हैं। ओ, तो शक्ल मिलती है उनकी? नहीं, हाइट भी नहीं मिलती। अच्छा, ट्विंस हैं, बट क्योंकि मेरे मामा जी की बेटियां एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और एक नॉन आइडेंटिकल भी तो होते हैं मेरे ना। मामा यहाँ जी सबको जब ट्विंस बोलो तो ये लगता है सेम सेम शक्लें हाँ, वो होंगी। मेरे मामा जी की बेटियां ना, उनकी दोनों की शक्ल नहीं नहीं नहीं, वो आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, बट हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कभी जब भी, सोचे? हाँ सोचे वैसे कभी सोचते हो या नहीं? वही तो बोलती हूँ कि मैंने जहाँ कान्हा जी ले जाएंगे वही फ्यूचर है। इतना सोच के कहाँ जाना है, तो वो क्या करेंगे अगर मैं ही सब कुछ सोचे जाऊंगी, उनके पास काम होना चाहिए ना। क्या, मैं तो शॉपिंग करनी है। मुझे तो बस ये पता है कि यहाँ से निकल के भी मुझे घर जाके आलू के पराठे खाने हैं। अच्छा, मेरा यहीं तक का फ्यूचर प्लान है। नहीं, सच में क्या? हाँ? खाने का कितना शौक है? इतना नहीं है, हाँ। बट आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। किसके साथ? व्हाइट मक्खन के साथ या दही के नहीं, साथ? दही के साथ। दही के साथ। चाय भी चलेगा, मलाई? वो भी खाती हूँ बट ऐसी नहीं। ऐसी मैं ऐसी घर वाली चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। लोग बोलते हैं छी मलाई, छी देसी घी, बट नहीं, आया तो लव देसी घी और मलाई एंड ऑल। और आलू वाले पराठे बिना घी के या? नहीं, प्रॉपर घी के साथ। क्यों बिना घी के भाई, क्या है मेरे में कौन सा फैट है? हाँ। अभी जाऊंगी शाम को कार्डियो कर लूंगी उतना ही। ओके, तो खाना कोई वो नहीं है कि? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, मीठा कम खाती हूँ कि बुढ़ी ना हो जाऊं। वो जरूरी है, पता है मेरे को किसी ने बताया, जब तब से बताया, जब मैं टेंशन में आ गया था, मैंने मीठा खाना ही छोड़ दिया। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं मीठा खा रही अभी। मुझे कभी कभी क्रेविंग उठती है जैसे जलेबी की, तो भी वो भी मैं अभी उठाना बंद की हुई है कि नहीं बेटा, तली फली चीज खा ले, ये नहीं खाना, ये ज्यादा जरूरी है, मीठा नहीं खाना चाहिए। हाँ, मीठा नहीं खाना चाहिए। तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा, सच में मजा आया? सच में अच्छा। नहीं, मेरे को जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, पक्का सच में। ना? हाँ, बहुत मजा आया। सिर्फ उसके लिए नहीं, भोली शक्ल के लिए नहीं। मैं अभी भी इतना इंटरव्यू करने के बाद आप अगर ये बोल रहे हो तो गलत है। हाँ, मैं मुंह पे बोल देती कि नहीं यार, मुझे अच्छा नहीं लगा, आपका कंटेंट अच्छा नहीं था, आपकी बातें अच्छी नहीं थी, आपने बोर किया। हाँ, मैंने बोर तो नहीं किया? नहीं। सही में, थैंक यू सो मच, बच गया मैं। मेरे को बड़ी टेंशन हो रखी थी, जैसे ईशू ने मेरे को बताया। बाकी बस मुझे हर्ट मत करना। किस चीज के लिए? मेरे लिए दिल में कुछ गलत ख्याल मत लाना। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं कभी किसी अरे नहीं, ऐसा वाला मैं कभी किसी के बारे में नहीं सोचता कुछ भी। ऐसा वाला नहीं कि ऐसा वाला यार क्या कर रही है, क्यों कर रही है। नहीं, तो वो फटाफट आपको इंस्टेंट कर्मा हो जाता है मेरे साथ। नहीं, कभी भी नहीं, मैं कभी किसी को जज नहीं करता। वृंदावन की स्टोरी बताती हूँ। तो ये ना मेरे नंगे पाँव थे, तो ये ना गलती से मेरे पैर पे चढ़ गया, तो मैं इशू। तो उसके बाद मुझे कहता सॉरी दीदी, सॉरी। मैं क्या ओके, इट्स ओके। बाहर गए, इसके पैर पे कुछ बच गया। मुझे कहता सच में मैंने कसम से मैंने सोच के नहीं पैर रखा था, मुझे पाप चढ़ गया। कहता तो पता नहीं क्यों ऐसा है कि जैसे अगर मैं किसी पर्सन से हर्ट हो जाती हूँ ना, जैसे मान लो मेरे दिल में आ गया ना कि यार मतलब ये गलत हुआ, मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था, इंस्टेंटली उसके साथ कुछ हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है या कुछ भी, मतलब जीप चेक किया आपने कभी? जीप चेक किया आपने? काली नहीं है। ये उसी के साथ क्यों होता है फिर जो मेरे साथ बुरा करता है। मेरा ना कजन है, उसकी इतनी गंदी नजर है ना, वो किसी को देख ले और वो कुछ बोल दे उसके बारे में। जैसे एक बार ना वो समोसे लेके जा रहे, तो उसने बोला यार इनके लिए समोसे क्यों लेके जा रहा है, हमारे लिए भी ले आ। वो 5 समोसे जाते जाते गिर गए, नीचे गिर गए। और एक बार नहीं, कितनी बार हो चुका उसका। नहीं, मेरा पॉजिटिव वाला है। जैसे अगर मैं बोलूँ ना कि इशू तू 5 साल बाद वहां होगा, और वो 5 साल बाद वहीं होगा। अगर मैंने बोल दिया ना कि तू 5 साल बाद अंबानी की शादी में होगा, तो वो सच में अंबानी की शादी में होगा। बोलो निखिल तुम 5 साल बाद। ऐसे नहीं है, वो अपने आप से निकलता है। अच्छा। मैंने कहा मैं बुलवा लूंगी। जैसे मेरे पुराने शो में थी मेरे साथ ना, जो मेरे हेयर में थी, अंजू। तो उसको मैंने बोला था, मैं कहा कोई भी शो आएगा ना हम साथ में होंगे, और अंजू तू कंपनी करेगी, तू मेन होएगी उसकी। मेरे साथ उसने शो किया है मेन में, सेकंड शो। उसका भी दूसरा शो है, मेरा भी दूसरा शो है, और मेरे साथ ही किया है और कंपनी में किया है।
तो जब मेरा भी एक friend आपके था- मन में आए ना मेरे बारे में बोल देना। मेरा एक फ्रेंड था, उसको भी मैंने ऐसे बोला था ना, तू साइड कैरेक्टर के लिए बना, तो लीड करेगा। हाँ उसने लीड किया है शो। और अभी मैंने इसको बोला तू यशराज की मूवी में जाएगा, पर मैंने ऐसे ही बोला कि तू जाएगा। क्या करना पड़ता है ये बुलवाने के लिए? पता नहीं, अपने आप से निकलता है। कौन से व्रत रखने पड़ेंगे या कौन सा चढ़ावा चढ़ाना ऐसा पड़ेगा? कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही निकल जाता है मुंह से, और रैंडमली निकलता है। ऐसे नहीं है कि मैं कुछ सोच के बोलती हूँ, कुछ भी निकल जाता है और वो इंस्टेंटली सच हो जाता है। दिन में 2 बार बोल रहा है वो भी सच हो जाता है? ऐसे तो कुछ भी बोलो ना। नहीं, वो कहते हैं कि एक बार सरस्वती बैठी होती है। नहीं, मुझे लगता है सारा दिन मेरी जुबान पे बैठी रहती है। मैं अगर अभी बोल दूं ना कि यार अभी मतलब मौसम सा ठीक नहीं है, बाहर सीन है, तो भगवान जी जरा आप इस सन का डिमर थोड़ा डाउन करो, तो वो अपने आप छाँव हो जाती है। तो मुझे सर ऐसे बोलते हैं, हे नयन क्या किया है, मतलब बस ऐसे ऊपर तक बात है मेरी, तो सुन लेते हैं वो मेरी। सही बात है, तो मतलब यहाँ तक भगवान को आजमाया है मैंने। वो अच्छी चीज़ है। वो उतना डिवोशन भी तो मांगते हैं वो, अगर ये चीज़ें करवानी है तो। मैं तो बहुत डिवोटी हूँ उनकी, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो है वो है। तो तभी मैं नयन से ज़्यादा रिलेट कर पाई ना। मेरे नयन की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मतलब मुझे होने से पहले विजन आ जाता है कि कोई चीज़ होने वाली है। तो मेरे रियल लाइफ में भी ऐसे ही है, जैसे कुछ गलत होने वाला है ना घर पे। मेरे नानी की डेथ होने वाली थी, मैं 3 दिन पहले खाना खाना छोड़ चुकी थी, और मैं रोज़ फ़ोन करके पूछती थी घर पे सब ठीक है ना, कुछ होने वाला तो नहीं है, कुछ हुआ तो नहीं है, सब ठीक है, सबकी सेहत ठीक है। तीसरे दिन पता चला मेरे नानी ऑफ हो गए। डू यू फील एनर्जीज लोगों की? शायद। कभी होता है, कभी लगा है आपको कि इस एनर्जी ठीक नहीं है, इसकी नहीं। एनर्जी नहीं, लोगों की हाँ, नहीं। जब आप मिलते हो किसी से? अच्छा, मैं न्यूट्रल हूँ। जैसे भी मैं आपसे मिली हूँ ना, या मैं किसी भी रैंडम पर्सन से मिलती हूँ, तो मैं कभी ऐसे सोच के नहीं मिलती। हाँ, मतलब आपकी बातों से मुझे ऐसे कई बार हो जाता है कि यार नहीं, ये अच्छी बातें नहीं कर रहा। एनर्जी नहीं आ रही। एनर्जी नहीं, एनर्जी वाला तो मुद्दा ही नहीं है मेरा। ना मैं किसी की वाइब देखती हूँ, ना मैं एनर्जी देखती हूँ। बॉन्ड्स जरूर देखती हूँ कि मेरे साथ क्या बॉन्ड है। आप क्राइम भी करके आए हो ना बाहर, अगर आप मेरे साथ अच्छे हो, दुनिया जितने मर्जी बोले बंदा गलत है, मैं बोलूंगी यार गलत है, उसके पीछे भी उसका कोई मोटिव था। चोर भी अगर चोरी करता है तो उसके पास एक मोटिव होता है कि भाई मेरे घर का गुजारा नहीं वो हो रहा। हर किसी के लिए तो गलत नहीं होता ना, वो भी अपनी स्टोरी में वो ठीक है, बिल्कुल। अपनी स्टोरी में चोर बिल्कुल ठीक है। उसके लिए पुलिस वाला क्या है, वो नेगेटिव लीड है। अपनी स्टोरी का लीड वही है कि मैंने अगर ये काम किया, इसके पीछे मेरा ये रीजन था। सही बात है। तो इसलिए किसी भी बंदे को जज नहीं करना चाहिए, किसी की भी एनर्जी को भी जज नहीं करना चाहिए। अभी मैं ही घर से खराब मूड लेके आपके पास आती, तो आपके ऊपर तो मेरा यही ऑरा रहता ना कि नहीं, शी इज वेरी बैड इन मूड, शी इज नॉट गुड, है ना, उसका एनर्जी ठीक नहीं। वैसे बता रही रैंडम लोग एनर्जीज, जैसे आपने बोला कि आप एनर्जी चेक कर लेते हो, जज कर लेते हो, तो नहीं। हर एक रोज की सुबह अलग होती है, हर एक शाम अलग होती है, हर एक पर्सन हर एक अलग टाइम पे अलग होता है। सही बात। मैं सुबह जब उठती हूँ मैं चिड़चिड़ी होती हूँ, दोपहर को मैं ठीक ठीक होती हूँ, शाम को मैं बहुत अच्छी हो जाती हूँ, रात को मेरी एनर्जी का कोई मैच नहीं। जितना अच्छा मैं रात को काम करती हूँ ना, या पढ़ती भी हूँ, तो मतलब हर एक बंदे के 4 पहर है ना, तो वो चारों पहरों में एनर्जी भी अलग होएगी, सही बात है। उसका ऑरा भी अलग होएगा, और उस बंदे का खुद का डेफिनेशन भी अलग होएगा। कभी अपने आप को बैठ के जज करना। तो नाइट आउल हो आप? नाइट आउल। या मैं ऐसे भी सोचती हूँ कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, अपनी आत्मा को जब देखन चला, मुझसे बुरा ना कोई। सही बात है, वो तो है ही है। अपने अंदर झांक के देख ले तो सबको पता लग जाएगा कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्या ही करते हैं हम दिन में, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। कितने की सच बोलते हैं हम। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, मैं कह रही हूँ बंदा शरेआम उसको पता चल जाएगा मैं हूँ क्या। सही बात है, सही बात है। नजरें तो खुद से ही मिलानी है ना, और वहीं पे हम मार खा जाते हैं। हम अपने आप को ऐसे ऐसे बंद करके चलते हैं ना, और दुनिया के लिए हम ऐसे होते हैं। कौन क्या कर रहा है, सही बात। कभी अपने अंदर भी देखो ना। सही बात है, सही में यार। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बॉम्बे जाओ, है ना, वहाँ जाके आप बहुत सारा काम करो, थैंक यू। और फिर मैं आपका बॉम्बे में इंटरव्यू लूँ। डन। चंडीगढ़ में ना लूँ, डन। है ना, मतलब कि ये तो आप बोल ही सकते हो मुँह से। डन। बस ठीक है, सत वचन। जो बुलवाना था मैंने बुलवा ली, सत वचन। है ना। 2 साल बाद आपको बॉम्बे में मिलते हैं। 2 साल बाद? नहीं, ज्यादा सारा काम करो ना, तो कुछ बात करने के वो लिए 1 साल में ही कर लेंगे। अच्छा। क्या ही दिक्कत है, 2 साल तो पता नहीं मैं कहाँ हाँ, होंगी 2 सही साल बात में। है, सही बात है, ये भी सही है। अगले साल मिलते हैं 2025 में बॉम्बे। 2025 में डेट नोट कर लो, 1 साल बाद मिलेंगे पक्का। मतलब कि इशू साथ ही होगा ना आपके? इशू तो मैं कह रही कयामत तक मेरे साथ रहेगा वो। अभी मैं डेट फिक्स करा लूंगा अगले साल की। हाँ, अभी बोल दो उसको। क्योंकि आपका शेड्यूल तो बिजी होने वाला है ना अरे, मैडम, प्लीज। अरे नहीं, ऐसा होना चाहिए, पता है, लाइफ में बिजी रहना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि
सॉरी मैं एक बीच में बात कर रहा हूँ, बहुत बार मैंने अपने इंटरव्यू में बात की है कि कि लोग बोलते हैं ना काम बहुत है छुट्टी चाहिए, है ना, जैसे बाकी आर्टिस्ट भी बोलते हैं। तो एक बार शाहरुख खान जब स्टार्टिंग डेज में ना, तो यही चीज़ उसने बोली, अपने बैठा था वो सेट पे, तो आई थिंक सरोज खान जी थे उसके साथ, तो उसने बोला सरोज जी यार बहुत काम होता है यार, मैं ना थक जाता हूँ। तो कह रहा सरोज जी ने मेरे पीठ पे ऐसे मारा कि शाहरुख कभी मत बोलना ज़िंदगी में काम बहुत कर लिया, कि जब नहीं होगा ना तब पता चलेगा, इसका वक्त तब पता चलेगा। जिनके पास काम नहीं है ना उनसे जाके पूछो, पूछ के देखो, है ना, तो जितना काम मिले उतना करो, उतना, बिल्कुल अग्री, है ना। तो ये वो आर्टिस्ट बोलते हैं ना, वही जो आपकी बात की, आज यार ये करा लिया वो करा पूरा लिया, दिन वेले बिठाया, पूरा दिन ऐसे किया, ये किया वो किया, नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए। और प्रोडक्शन हाउसेस को प्लीज थोड़ा अपने नजर से देखो कि वो भी और अपने ही होते हैं, उनसे पैसा हेरना ही नहीं है, उनको पैसा हमने देना भी है, तो मतलब अच्छे से उनको थोड़ा ट्रीट किया करो भाई। बहुत गंदा ट्रीट करते हो आप लोग, जिनका खाते हो उन्हीं की थाली में छेद करते हो। ऐसा है क्या? हाँ, उन्हीं का चेक आता है, उन्हीं से आपके घर चल रहे हैं, और उन्हीं को आप इतनी गालियां देते हो यार, गंदा लगता है। वो नहीं करना चाहिए, गंदा, बहुत गंदा लगता वो है। नहीं बोलना। मैं तो कह रही हूँ कि अगर किसी बंदे से हमें 1 रुपया भी मिलता है ना, वो भी लक्ष्मी है, वो बंदा हमें लक्ष्मी माँ दे रहा है, उसको ही आप गाली दे रहे हो यार, कैसे बंदे हो आप? आपकी क्या फितरत होगी? ना शुक्र है ना, जिन्होंने आपको कुछ बनाया उनको तो कभी नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोल, और ठीक, अगर आप बोलते हो ना कि हमें कुछ नहीं दिया प्रोडक्शन ने, तो भी 1 रुपया भी अगर उनसे आ रहा है ना, सही बात, तो वो भी उसको भी माथे चूमो। सही बात, अगर इतना ही बुरा लगा फिर चले जाओ, छोड़ दो। पर ऐसे जो बंदा आपका पेट पाल रहा है ना, उसके बारे में कभी गलत मत बोलो। वो अपनी माँ समान है, फिर आप अपनी माँ को गाली दे रहे हो। नहीं, बातें भी करनी है ना, मजे भी लेने हैं, चुगलियां भी करनी है, बाद में फिर पैसे भी चाहिए। तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को बात करके, और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा, और मैंने ज़्यादा टाइम अगर ले लिया तो सॉरी। अरे नहीं, आई फील सो गुड, है ना, पक्का। तो वही है बस, मेरा एक ही सपना कि आप बॉम्बे में काम करो, थैंक यू, और मैं यहाँ से फ्लाइट में बॉम्बे आऊँ, आपका इंटरव्यू लूँ। बिल्कुल बिकॉज वो होना चाहिए कि जब आप देखते हो ना कि जैसे आप हो ना, आपसे मिलके बात करके इसलिए मज़ा आता है लोगों को, जो भी आपसे मिलता होगा ना वो दोबारा मिलने की जरूर अर्ज करता होगा। दैट्स ट्रू, है ना, बिकॉज बहुत कम लोगों को ये मौके मिलते होंगे जी, है ना, बिकॉज ये तो चलो एक इंटरव्यू है इसलिए आप बैठे हो, है ना, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है ना। तो वो मेरे तो इर्द गिर्द वॉल्स ही बहुत है, बहुत वॉल्स हैं जिनको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। मैं लगती हूँ कि मैं मतलब बहुत फ्रैंक हूँ, बट मेरे साथ मेरा मतलब जो मेरा सर्कल है, एक्चुअली मेरा कोई सर्कल ही नहीं है, आई डोंट हैव सर्कल। तो मतलब जो मेरे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो मेरे करीब हैं, बहुत कम लोग। एक ना कहावत है कि जब आप जिंदगी में तरक्की करते हो ना, तो लोग फिल्टर हो जाते हैं। हाइट पे ना आप अकेले होते हो, वहाँ कोई साथ नहीं होता। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे ना, फैमिली, फ्रेंड्स, वहाँ सिर्फ अंकिता होगी, दैट्स ट्रू, है ना, वहाँ पे और कोई नहीं होगा। वहाँ पे इशू भी शायद 2 स्टेप नीचे होगा, वहाँ पे अंकिता ही होगी, दैट्स ट्रू, है ना। तो स्मॉल सर्कल ही होगा वो, जब लास्ट स्मॉल क्या, मैंने बताया, मैंने सर्कल बोला, फिर मैंने एकदम मेरे दिमाग में, यार मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, आई डोंट हैव सर्कल, आई डोंट हैव माय पीपल अराउंड मी, और चाहिए भी नहीं होता वो। आई जस्ट हैव माय मेकअप वाला, माय हेयर वाली, एंड माय इशू। तो ये 3-4 बंदे हैं, और मेरी स्टाइलिस्ट है सिया, है ना, जो मेरे शो में थी। तो ये 4-5 बंदे हैं जो मेरे बहुत क्लोज थे या क्लोज हैं, बट इनके अलावा अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा फ्रेंड है, वो मेरी फ्रेंड है, ये आर्टिस्ट मेरा नोन है, नोन बहुत है, नोन आधे से ज्यादा दुनिया है, बट अगर मैं बोलूँ कि वो मेरे करीब है, तो वो नहीं है, करीब कोई नहीं है, और मैं आने ही नहीं देती, होना भी नहीं चाहिए। आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि मैं इसको भी टाइम दूं, मैं इसको भी टाइम दूं। मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिलता। सही बात है, मुझे मेरे लिए ही टाइम नहीं मिलता है, तो मैं तुम्हें दूसरों को क्या दूंगी, है ना। सही में लाइफ बिजी है, और बिजी रहनी चाहिए। ये जितने भी आपने नाम लिए, सिया, इशू, और कौन है वो, रजनी, अंजू और मेकअप दादा, ये सब आपके साथ बॉम्बे जाएं। आपकी एक अपनी टीम हो, मतलब कि चार्टर्ड में उड़ो आप सब। थैंक यू। यही होना चाहिए। मेरे तो बड़े सपने ऐसे, मैं तो बोलता रहता हूँ कि ये क्या पता कब क्या सच हो जाए। सही बात है। और आपको अगली बार हम जेट में ही मिलने आए। हाँ, मैं तो जहाज में इंटरव्यू चल रहा है। तो थैंक यू सो मच अंकिता, मेरे को बहुत मजा आया, और बस ऑल द बेस्ट। थैंक यू।